चैप्टर 101 सबसे फिट की जिंदगी। फोर सीजन सिटी के बाद यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट से 300 मील के अंदर था। शियाओ यी ने पहले ही भूत का मास्क उतार दिया था और जो काला रोब वह पहनता था उसे बदल दिया था और वापस वही पहन लिया था जो वह जियोन सिटी में पहनते थे। एक महंगा बेटे का सूट, सुंदर और हैंडसम, एक बोहेमियन बेटे भाई जैसा दिखता है। पूरे रास्ते चलने पर 300 मील के अंदर एक बहुत बड़ा और बेहिसाब जंगल था जिसमें कई जंगली जानवर, पक्षी और कीड़े थे, लेकिन आधे राक्षस भी नहीं थे। सड़क पर आधे इंसान वाली सिगरेट नहीं थी। शियाओ यी को अचानक अजीब लगा और उसने चुपके से कहा, क्या आज वह दिन नहीं है जब स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने चेले इकट्ठा करने के लिए पहाड़ खोला था? तुम भूत का आधा हिस्सा क्यों नहीं देख सकते? काफी देर बाद शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, सोचने में बहुत आलस आ रहा था। कई घंटे बाद जब उसने अपने सामने शानदार महल देखे तो वह रुक गया। दूर से देखने पर वे महल एक अलग ही तरह के ताकतवर लग रहे थे। हैरान होकर मुझे लगा कि यह किसी जादुई हथियार की तेज तलवार है। तलवार का शरीर आसमान में उठा और तलवार की नोक आसमान में चुभ गई, मानो दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाली हो। यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट होने लायक है, बेशान काउंटी में हमारी मार्शल आर्ट की पवित्र जगह। बस इसे दूर से देखने पर मैं अभी अंदर भी नहीं गया हूं और मैंने पहले ही इसकी चौंकाने वाली धार महसूस कर ली है। एक बहुत बड़ा तलवार सेक्टर, इस बड़े जंगल में खूबसूरत पहाड़ और साफ पानी है, बहुत अच्छे लोग हैं। जियाओ यी अचानक मुस्कुराया, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए उम्मीदों से भरा हुआ जो शामिल होने वाला था। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के गेट के बाहर असेसमेंट में हिस्सा लेने आए हजारों योद्धा पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। आगे काले कपड़े पहने दर्जनों बूढ़े आदमी हैं जो सभी अंधेरे में हैं। सिर्फ स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के डीकन ही यह सूट पहनने के काबिल थे। अचानक जियाओ यी को सड़क पर आधे आदमी की सिगरेट नहीं दिखी क्योंकि दूसरे योद्धा पहले ही आ चुके थे। वह दिन कितना जरूरी है जब हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने शिष्यों को लेने के लिए पहाड़ खोला। तुम बेकार मार्शल आर्टिस्ट के नजरअंदाज करने का इंतजार कैसे कर सकते हो? उनमें से ज्यादातर कल ही पहाड़ के गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे, यानी उसे बहुत देर हो चुकी है। मैंने देखा कि डीकन ने ऊपर नहीं देखा, टेबल पलटते हुए, और असेसमेंट में हिस्सा लेने आए योद्धाओं को रजिस्टर नहीं किया। हर योद्धा ने रजिस्टर किया और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में एंटर किया। असली हजारों लोग जल्द ही सिर्फ कुछ 100 ही बचे। जब जियाओ यी की बारी आई तो डीकन ने ऊपर नहीं देखा और बिना किसी इमोशन के सीधे सीधे पूछा, नाम, उम्र, मार्शल आर्ट्स, कल्टीवेशन लेवल। जियाओ यी हैरान रह गया और उसने सच सच जवाब दिया, जियाओ यी 16, फायर कंट्रोल बीस्ट इनेट ट्रिपल। हाँ, डीकन ने मशीनी अंदाज में सिर हिलाया और नोट्स बनाए। लेकिन जब उसने फायर कंट्रोल बीस्ट और जियांटियन सांजोंग के बारे में लिखा तो वह अचानक रुक गया और उसने अपना सिर और भी ज्यादा ऊपर उठाया। डीकन को शक हुआ और जब उसने जियाओ यी का थोड़ा बच्चों जैसा सुंदर चेहरा देखा तो उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। जियाओ यी ने पूछा, डीकन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? डीकन ने पूछा, यंग मैन, क्या तुम सच में बूढ़े आदमी का रोल कर रहे हो? डीकन क्या कहता है? जियाओ यी हैरान रह गया। तुम 16 साल के हो, मैं देख सकता हूँ, और मैं तुम्हारा इनेट ट्रिपल कल्टीवेशन बेस देख सकता हूँ, लेकिन तुम फायर बीस्ट की स्पिरिट को कंट्रोल करते हो। बच्चा, उस तरह की बेवकूफ और सबसे बेकार फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट भी मालिक को इनेट ट्रिपल लेवल तक कल्टीवेशन करने दे सकती है। जियाओ यी हैरान रह गया, फिर एक अजीब सी मुस्कान दी, अपने फायर कंट्रोल बीस्ट को गाढ़ा करते हुए। मार्शल सोल, मार्शल आर्टिस्ट के अंदर बाहरी लोग इसे देख या समझ नहीं सकते। सिर्फ जब मार्शल आर्टिस्ट खुद गाढ़ा होता है तो बाहरी लोग मार्शल सोल के दिखने के आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्शल सोल क्या है। बेशक जब दूसरे मार्शल आर्टिस्ट अपनी मार्शल सोल को गाढ़ा करते हैं तो वे उनकी ताकत दिखाते हैं और उन्हें अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जियाओ यी के फायर कंट्रोल बीस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ फायर को कंट्रोल किया। तो लंबे समय तक वह गाढ़े फायर कंट्रोल बीस्ट से बाहर आया। इस बार जब वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंचा तो उसने सीखा और प्रैक्टिस की, टीचर का सम्मान करते हुए और ताओ पर जोर देते हुए। जियाओ यी फिर भी समझ गया। जाहिर है वुहुन ने ध्यान दिया और उसका असली नाम इस्तेमाल किया गया। इस समय डीकन ने जियाओ यी के ध्यान में आए फायर कंट्रोल बीस्ट को देखा और चौंक गया, यह सच में फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट है। साइड में दूसरे योद्धा जो रजिस्टर करने वाले थे जोर से हंस पड़े। फायर कंट्रोल बीस्ट, वह बच्चा अफवाह में सबसे बेकार मार्शल सोल निकला। हंसो मत, वह वैसे भी सबसे रेयर मार्शल सोल है। हाँ, यह सबसे रेयर है। नॉर्मल लोग उस तरह की मार्शल आर्ट स्पिरिट को बिल्कुल नहीं जगाते, बेशक यह रेयर है। सिर्फ एक इनेक्सहॉक एकदम मूर्ख जाग जाएगा। किनारे पर खड़ा योद्धा जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जो योद्धा असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आए थे वे टैलेंट में कमजोर नहीं होंगे और उनकी मार्शल आर्ट भी खराब नहीं थी और उन्हें जियाओ यी से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई लेकिन उसे परवाह करने के लिए बहुत आलस था। इसके उलट डीकन जोर से चिल्लाया, गुस्ताखी कर रहा है। मैंने असेसमेंट पास नहीं किया है, मैं पहले ही बहुत घमंडी हो चुका हूं, अगर मैं सच में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो जाऊं तो क्या यह भविष्य में बदतमीजी और लापरवाही नहीं होगी? डीकन तुरंत गुस्सा हो गया और जियाओ यी और उन मार्शल आर्टिस्ट को भी जो उस पर हंस रहे थे हैरानी हुई। इस समय दूसरी जगहों पर रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज डीकन एक के बाद एक खड़े हुए, झुके और कहा, ये बूढ़े हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी साफ तौर पर दूसरे डीकन से अलग था और उसका रुतबा ऊंचा था। डीकन ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है। फिर जियाओ यी को एक टोकन दिया और कहा, यंग मैन, यह तुम्हारा टोकन है, अंदर जाओ और फैक्शन में दूसरे डीकन बाद में तुम्हारा असेसमेंट करेंगे। हाँ, जियाओ यी ने अपने हाथ मोड़े, टोकन लिया, मुड़ा और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में चला गया। आधे घंटे बाद माउंटेन गेट के बाहर हजारों योद्धाओं ने सभी ने रजिस्टर कर लिया था और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड में घुस गए थे। एक एक करके पंथ
इस समय कई डीकन आए और भीड़ को एक बड़े चौक पर ले गए। चौक पर हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए ज्यादातर योद्धा सुबह सुबह आ गए थे। शियाओ यी और वे हजारों योद्धा आखिरी बैच थे। लेकिन पहाड़ के गेट के बाहर डीकन ने दोपहर तक इंतजार किया जब सूरज ढल गया ताकि शिष्यों को लेने के लिए पहाड़ खोलने का दिन खत्म हो सके। रात में लोगों के एक ग्रुप को फिर से गेट के बाहर ले जाया गया। कई डीकन 10,000 से ज्यादा योद्धाओं के सामने खड़े हुए और जोर से कहा, पहाड़ खोलने का दिन खत्म हो गया है। हालांकि आपने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन आपको स्काई स्प्लिटिंग सेक्ट का शिष्य नहीं माना जाता है। अब आपको पहला टेस्ट देना होगा, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। जेनकी में बढ़ोतरी के साथ आवाज साफ तौर पर सबके कानों तक पहुंच गई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कई योद्धा इसके बारे में बात कर रहे थे और वे बहुत हैरान थे। चुप रहो, डीकन चिल्लाया और तुरंत सारा शोर शांत कर दिया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर सिर्फ जीनियस को ही स्वीकार करते हैं, औसत दर्जे वालों को नहीं। आज रात से आप 1 महीने के लिए इस जंगल में 300 मील के दायरे में रहेंगे। आपके टोकन पॉइंट्स स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हर टोकन में 1 पॉइंट होता है। एक दूसरे को लूटकर आप अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। 1 महीने के बाद रैंकिंग स्कोर के आधार पर होगी। सिर्फ टॉप 500 ही स्काई स्वॉर्ड में शामिल हो सकते हैं। डीकन ने जोर से और तेजी से कहा। लेकिन 10,000 से ज्यादा योद्धाओं ने एक ही समय में अपने हाव भाव बदले और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। एक दूसरे को छीन लें। टॉप 500 लोग स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो सकते हैं। सब समझते हैं, कोई हैरानी नहीं कि इस पहले टेस्ट को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। जियाओ यी ने भी मुंह बनाया। पूरे बेशान काउंटी की आबादी करोड़ों में है। यहां इकट्ठा हुए 10,000 से ज्यादा योद्धा पूरे काउंटी के युवा टैलेंट हैं। आखिर में जो लोग सच में असेसमेंट पास करने के काबिल हैं, उन्हें बहुत अच्छे जीनियस भी होना चाहिए। हर कोई आसान नहीं है। इस जंगल में 1 महीने तक 10,000 से ज्यादा जीनियस ने मुकाबला किया। इसमें कोई शक नहीं कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक जबरदस्त मुकाबला होगा। चैप्टर 102 हिट। 300 मील के दायरे वाले इस बड़े जंगल में 10,000 से ज्यादा योद्धा फैले हुए हैं। जब से तलवार वाले ग्रुप के डीकन ने सब्र से नियम पूरे किए हैं, तब से सब एक दूसरे से सावधान हो गए हैं। जब असेसमेंट अनाउंस हुआ तो योद्धाओं का एक ग्रुप जंगल में घुसा और एक पल में वे बिना किसी निशान के बिखर गए और चले गए। शियाओ यी भी कोई अलग नहीं था। कई घंटों तक अकेले दौड़ने के बाद वह रुक गया। हालांकि अब वह यह नहीं सोच रहा है कि दूसरे लोगों के स्कोर कैसे लूटे जाएं, बल्कि इसके बारे में सोच रहा है, गहरी नींद ले रहा है। 10 दिनों से ज्यादा समय तक वह पहले बिना सोए हजारों मील दौड़ा, फिर उसने अपने दायरे में आने वाली चौथी क्लास की पीक पिल को रिफाइन किया और वह थक गया। आखिर में उसने 2 डोंगक सुआन और एक भारी योद्धा को गंभीर चोटों की कीमत पर मार डाला। जमाव की परतों के बाद भले ही उसका शरीर इसे झेल ले, फिर भी उसे थकान महसूस होगी। बेशक सबसे जरूरी वजह यह है कि इस अंदाजे में बहुत समय लगता है। मैं 1 महीने के लिए जंगल में रहने वाला हूँ, चलो 2 दिन आराम करते हैं। जियाओ यी मन ही मन मुस्कुराया, एक बड़े हरे पेड़ पर छिप गया और सो गया। मुझे कहना होगा कि जियाओ यी के छिपने के तरीके सच में बहुत असरदार हैं। यह बस कुछ पत्ते थे जो अजीब तरह से और बेतरतीब ढंग से रखे गए थे और दूर से वह इस बड़े पेड़ के साथ मिला हुआ लग रहा था। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको इस पेड़ पर कोई इंसान सोया हुआ नहीं मिलेगा, भले ही आप पास में हो। एक कातिल राजा के लिए छिपना सबसे आसान काम है। कोई भी चीज उसके हाथों में आसानी से आ सकती है और छिपने की सबसे अच्छी जगह बन सकती है। इस तरह की काबिलियत का साधना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अनुभव और तरीकों से है। कम से कम इन 10,000 जीनियस लोगों में भले ही उनके पास ऊंचे लेवल की साधना हो, वे अनुभव और तरीकों के मामले में उससे बहुत कम हैं। उसे खोजना तो दूर की बात है। जंगल में किसी की भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और किसी की भी लड़ाई में आगे बढ़कर लोगों की बुराई का निशाना बनने की हिम्मत नहीं हुई। जो कोई भी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का चेला बनने का मौका चाहता है, उसे सावधान रहना होगा। लेकिन जब तीसरे दिन का समय आया तो हालात अचानक बहुत बदल गए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लड़ाइयां हुई। अक्सर लोग मारे गए। एक दिन बाद लड़ाई और तेज हो गई। जो जंगल पहले शांत था, वह अचानक हर जगह सुनाई देने लगा। पूरा जंगल खतरनाक होने लगा और हर कोई खतरे में था। ये सभी योद्धा बेशान काउंटी के छोटे मशहूर जीनियस हैं और उन्हें उनके परिवारों या सेनाओं में प्यार और इज्जत दी जाती है। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी, यहां तक कि मौत का सामना करने वाला है। 3 दिन बाद लगभग आधा जंगल लड़ाइयों में डूब गया। ज्यादातर जगहें पीली पड़ गईं, पेड़ खत्म हो गए, जमीन खत्म हो गई, झीलें कट गईं और पक्षी और जानवर हर जगह भाग गए। और वजह यह है कि जंगल में अचानक लड़ाई क्यों शुरू हुई, फिर अचानक भयंकर, आखिर में वह बारूद से भर गया। अंकल जियाओ, जो अभी भी पेड़ पर थे, उन्हें कुछ पता नहीं था और वह अभी भी सो रहे थे। खुशकिस्मती से इतने सालों में उन्होंने जो आदत डाली है, उससे वह सोते समय भी बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। खर्राटे तो दूर की बात है, उनकी सांस भी लगभग सुनाई नहीं देती। चौथे दिन अंकल जियाओ के बड़े पेड़ से 10 मीटर दूर 3 योद्धा शर्मिंदा होकर दिखाई दिए। 2 आदमी और एक औरत। 2 आदमी 1 जन्मजात 6 गुना कल्टीवेशन बेस और 1 जन्मजात 7 गुना कल्टीवेशन बेस। औरत 6 जन्मजात कल्टीवेशन बेस। इन 3 लोगों का कल्टीवेशन बेस 10,000 से ज्यादा योद्धाओं में सबसे ऊपर माना जाता है। इस समय वे सभी घायल थे और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। भागना चाहते हो? तुम भाग नहीं सकते। अचानक जोर से चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने उन तीनों को घेर लिया। लीडर नौजवान ने तीनों को जीत की नजर से देखा और कहा, लगता है तीनों ने पिछले 2 दिनों में बहुत से लोगों को हराया है और बहुत सारे पॉइंट्स हासिल किए हैं।
है तुम क्या चाहते हो? तीनों में से एक आदमी सख्त चेहरे के साथ खड़ा हुआ और ठंडेपन से पूछा। लिन जिन, मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता। लीड आदमी है ने जीत की नजर से कहा, तुम तीनों के टोकन पर लिखे स्कोर मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नामुमकिन। लिन जिन, तीनों में से एक, जिसके पास 7 जन्मजात कल्टीवेशन बेस थे, ने दांत पीस लिए। नामुमकिन है ने मजाक उड़ाया, टोस्ट मत करो या बढ़िया वाइन मत पियो और बात मानकर स्कोर दे दो। अगर यह क्लियर भी हो जाता है तो भी तुम्हारे पास दूसरे लोगों को पकड़ने के बहुत सारे मौके हैं। अगर तुम सेक्स नहीं करते तो मुझे बेरहम होने और तुम तीनों को मारने का इल्जाम मत दो। लिन जिन बहुत घमंडी इंसान था और उसने बेरुखी से कहा, है तुम तो बस 6 लेवल की पैदाइशी कल्टीवेशन हो। अगर तुम कुत्ते के पैरों के झुंड पर भरोसा नहीं करते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने बोलने के लायक हो? लिन जिन और तीनों लगभग 18 साल के लगते हैं, लेकिन है हालांकि वह 6 लेयर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन कम से कम अपनी शुरुआती 20 की उम्र में वह साफ था टैलेंट के मामले में बहुत पीछे। है का चेहरा काला पड़ गया। लिन जिन, तुम अकेले ही मौत ढूंढ रहे हो, मुझे दोष मत दो। इसके बाद ऊफी ने हाथ हिलाया और दर्जनों योद्धा उसके पीछे आ गए। ये दर्जनों लोग जन्मजात 4 गुना साधना के आधार हैं और वे किसी भी तरह से लिन जिन की तिकड़ी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने ग्रुप में हमला किया तो लिन जिन की तिकड़ी के जीतने का कोई मौका नहीं था। लिन जिन का चेहरा हैरान था और उसने अपने बगल में खड़ी महिला से कहा, यान रैन, हालांकि हम तीनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं, लेकिन कम से कम हमने साथ में मुश्किल समय तो बिताया है। तुम बाद में पहले जाओगी और मैं और टाई न्यू उनसे लड़ेंगे। तीनों में सबसे छोटी महिला बस एक लड़की है। हालांकि खूबसूरत नहीं, लेकिन यह भी एक दुर्लभ सुंदरता है। विलो की तरह हवा धीमी है, चेहरा ठंडी हवा जैसा था जिससे लोग बहुत आराम महसूस कर रहे थे। आंखों में पानी था और कोमलता थी, लेकिन वह कोमल थी। उसने इस समय मजबूती से अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा घमंड से भरा था। आगे हाई ने मजाक उड़ाया, मछली मर गई और जाल टूट गया। मुझे डर है कि तुम्हारी 3 छोटी मछलियां मर गई हैं और मेरा जाल अभी भी सही सलामत है। वैसे उस औरत की जान पहले मत लो, उसे रखो। जैसे ही हाई ने कहा, उसकी आंखों में औरत की नजर अश्लीलता से भरी थी। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। लिन जिन और टाई न्यू को 30 जन्मजात चौगुने योद्धाओं ने घेर लिया था। हालांकि वे हारे नहीं थे, लेकिन वे नुकसान में पड़ गए। हाई ने 1 दर्जन लोगों के साथ मिलकर उस औरत को घेर लिया। कुछ मिनट बाद वह औरत पूरी तरह से हवा में गिर गई और हाई से चौंक गई। पफ औरत ने मुंह भर खून थूका, शायद थोड़ी चोट लगी थी। हवा में एक सुंदर चाप बना और वह सीधे लगा। जिस दिशा में वह हवा में गिरी वह असल में 10 मीटर से ज्यादा दूर एक बड़े पेड़ की दिशा में थी। इस समय अंकल जियाओ, जो पहले से ही सो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें काफी नींद आ गई है और वह शोर से जाग गए, अपनी धुंधली आंखें खोलीं और पसरने ही वाले थे। लेकिन उनकी आलसी कमर पूरी तरह से नहीं फैली थी और एक अनोखी परछाई बहुत तेजी से उन पर गिरी। जियाओ यी की रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी, उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने चुपके से कहा, चुपके से हमला। कियान-कुन बैग में रखी जियुन की बढ़िया लोहे की तलवार तुरंत बाहर निकाली गई। जब वह हमला करने वाली चीज को चीरने के लिए तलवार तैयार कर ही रहा था तो उसने देखा कि वह एक आकृति है और उसने जल्दी से तलवार बंद कर ली। तलवार में इसी गैप की वजह से वह परछाई से बचने का मौका गवा बैठा। एक धमाके के साथ जियाओ यी सीधे पेड़ से टकरा गया। जियाओ यी जमीन पर गिर गया और दर्द से चीखा। उसी समय उसने भी रिएक्ट किया और उसे मारने वाली एक औरत थी जो लगभग उसकी ही उम्र की थी और औरत पीले चेहरे से उससे चिपकी हुई थी। वह इतनी अमर है, जब वह बड़े पेड़ से गिरती है तो उसके हाथ आराम से लहराते हुए लगते हैं, उसकी कमर पर टिके हुए। औरत की गर्म सांसों को पास से सूंघना, हल्की कमर को छूना, जियाओ यी को शर्मिंदा होना पड़ा और फिर उसने जल्दी से छोड़ दिया। मिस, क्या आप अभी फ्लाइंग फेरी आउट ऑफ द स्काई की प्रैक्टिस कर रही थीं? अगर ठीक हो तो ठीक से उठें, आप बहुत भारी हैं, जियाओ यी ने हल्के से कहा। असल में वह औरत बिल्कुल भी भारी नहीं है, बल्कि हल्की है। यह बस जियाओ यी के शर्मिंदगी से बचने के लिए कहे गए शब्द हैं। आसमान के बाहर अमर उड़ने वाले औरत हैरान रह गई और फिर उसने भी रिएक्ट किया, वह भी शर्मा गई। अचानक धीरे धीरे सोचते हुए उसने चुपके से कहा कि जब वह इतना भागा था तो पेड़ पर कोई नहीं था। क्या यह आदमी अचानक आ गया था? तुरंत वह जल्दी से खड़ी हुई, जियाओ यी को माफी मांगते हुए देखा और कहा, सॉरी। जब औरत ने जियाओ यी का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। उसके सामने वाले लड़के का लुक बहुत हैंडसम था, साथ ही अभी अभी जागे हुए आलसी एक्सप्रेशन और उसकी भौहों से घमंड की उल्टी चमक उसे कंफ्यूज कर रही थी। वह आसमान से उड़ने वाली परी क्या है? औरत ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ रिएक्ट किया। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि औरत सुंदर थी, उसने बस उसे देखा और फिर दोबारा नहीं देखा। उसने मन ही मन कोसा और खुद को ज्यादा सोने के लिए दोषी ठहराया। इसी समय ज्यादा दूर नहीं, हाई को पेड़ से अचानक एक आकृति गिरते देखकर हैरानी हुई। लेकिन थोड़ी देर महसूस करने के बाद उसने पाया कि आकृति का कल्टीवेशन बेस सिर्फ 3 गुना इनेट था और उसके चेहरे पर अचानक एक भयानक भाव आ गया, जाओ और उस बच्चे को भी मार डालो। अरे ऐसा हो गया, औरत को तुरंत याद आया कि वह अभी भी लड़ रही थी। जायो यी ने साफ तौर पर हाई की बातें सुनी, उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने औरत से कहा, उस आदमी ने तुम्हें हवा में उछाला और मुझे गिरा दिया। 5 अक्षर वाला मुझे गिरा दो। आवाज तेज हो गई। औरत ने सिर हिलाया और कहा, यह वही है, जल्दी भागो, उसे स्कोर मत लेने दो। औरत को साफ तौर पर यह भी महसूस हुआ कि जियाओ यी सिर्फ 3 गुना इनेट कल्टीवेशन बेस था। जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा और उसकी आकृति फूल गई, जगह में गायब होने से पहले बहा। औरत की आंखें चमक उठीं और उसने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? अगले ही सेकंड जियाओ यी तुरंत है के सामने आ गई। एक जियुन बढ़िया लोहे की तलवार है की गर्दन पर ठंडेपन से रख दी गई। चैप्टर 103 हाथ मिलाओ। तेज रफ्तार हाई चौंक गया।
जब उसे अपनी गर्दन से ठंडक महसूस हुई तो वह और भी घबरा गया। तुम लड़के, जानबूझकर अपनी तलवार नीचे रख दो, नहीं तो मैं ऑर्डर दूंगा। ये दर्जनों योद्धा तुम्हें मारने के लिए काफी हैं, हु हाई ने धमकी दी। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और उसके हाथ में एक तेज तलवार हु हाई की गर्दन पर फिरी और अचानक एक खून की लकीर दिखाई दी। चलो इस बारे में बात करते हैं, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? जियाओ यी की जियुन जिन आयरन स्वॉर्ड एक ही बार में हु हाई की जान ले सकती थी। हु हाई को अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ और उसने डरकर कहा, मत मत मारो मुझे। बड़ी बात है, मुझे तुम्हारा स्कोर नहीं चाहिए, बस तुम्हें जाने दो। इस समय लिन जिन और टाई न्यू को घेरे हुए दर्जनों योद्धाओं ने देखा कि हु हाई खतरे में है, तो उन्होंने अपने हमले रोक दिए और फिर जियाओ यी और हु हाई को घेर लिया। लिन जिन और टाई न्यू ने सांस ली और उस औरत से पूछा, यान रैन, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? औरत ने अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ जियाओ यी ने हु हाई को पकड़ा और कहा, को तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए धन्यवाद देना चाहिए? इसके साथ ही जियुन जिन आयरन स्वॉर्ड ने एक बार फिर हु हाई की गर्दन पर खून की लकीर खींच दी। हु हाई दर्द में था, बार बार कह रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई, बस बकवास बंद करो। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार मुझे रात में अच्छी नींद आई, तुम्हारी हथेली से मैं हिल गया था। हु हाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने मेरी हथेली पर नहीं मारा था क्या? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, मतलब तुम चाहते हो कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं जो एक कमजोर और खूबसूरत औरत की परवाह करूं? क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? नहीं नहीं। हु हाई, जो पहले बहुत घमंडी था, अब रो रहा है। हम हिम्मत न करने के लिए माफ करना। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, अपने टोकन पर स्कोर दे दो और उस बात को भूल जाओ, नहीं तो मैं देखूंगा कि तुम्हारी गर्दन पर कितनी तलवारें पड़ सकती हैं। स्कोर। हु हाई का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने कहा, नामुमकिन। लड़के, क्या तुम मुझे धमकी नहीं देना चाहते? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं चांगफेंग के बेटे का हूं। तुम। जियाओ यी ने और बकवास नहीं की और एक फुफकार के साथ हु हाई की गर्दन पर एक और खून का धब्बा लग गया। एक फुफकार के साथ एक और खून का धब्बा लग गया। फुफकार, फुफकार, फुफकार। कुछ सेकंड के बाद खून ने हु हाई की पूरी गर्दन को दाग दिया। डरा मत करो, मैं तुम्हें स्कोर दे दूंगा। हु हाई बार बार रहम की भीख मांग रहा था। उसे कोई शक नहीं था कि अगर उसने बकवास करने की हिम्मत की तो लड़का उसे मार डालेगा। हु हाई ने टोकन निकाला और जियाओ यी को दे दिया, जिस पर 80 लिखा था। जियाओ यी ने भी अपना ओरिजिनल टोकन निकाला, लेकिन टोकन पर 1 लिखा था। दोनों टोकन एक दूसरे पर चढ़ गए और एक सांस तेज हो गई। फिर जियाओ यी का टोकन 81 हो गया और हु हाई का टोकन 0 हो गया। मुझे बहुत पहले इस तरह तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया, टोकन हु हाई को लौटा दिया और फिर तलवार लेकर चला गया। हु हाई खतरे से बाहर था, लेकिन तुरंत पीछे हट गया, दर्जनों योद्धाओं की तरफ लौटा और गुस्से से कहा, उस लड़के को भागने मत देना, उसने हमारे 80 पॉइंट लूट लिए। दर्जनों योद्धा तुरंत वहां जमा हो गए, चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ, हमारा स्कोर छीनने की हिम्मत करो, यह सच में मौत की तलाश में है। मौत की तलाश में जियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके हाथ में जियुन जिंग आयरन स्वॉर्ड से तलवार के फूल नाचने लगे। एक के बाद एक जियान गैंग अचानक से प्रकट हुए। यह किंगफेंग जियांगंग है। वह तलवारबाजी सीखने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आया था, इसलिए उसने किंगफेंग जियांगंग का इस्तेमाल किया। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट की तुलना में भले ही एडवांस्ड लेवल हरा हो जाए, यह आइसलुआन स्वॉर्ड स्पिरिट से बहुत कम है, जो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि तलवारबाजी और तलवार चलाने का हुनर ही ऐसी चीजें हैं जो किसी की ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा उसकी अपनी बैंगनी लपटें और आग वाली मार्शल आर्ट, ये सभी ही जियाओ की पहचान है और बेवजह की परेशानी से बचने के लिए इनका आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भले ही उसके पास सिर्फ इनेट ट्रिपल कल्टिवेशन बेस हो, भले ही वह सिर्फ ट्रू एनर्जी पर निर्भर हो, उसकी कॉम्बैट पावर इनेट 6th लेयर से कम नहीं है। जॉन लेवल इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैनशिप किंगफेंग जियांगंग के साथ इन लोगों के ग्रुप को क्लीन स्वीप करना आसान है। उसी समय लिन जिन और साइड के दूसरों ने जियाओ यी को घिरा हुआ देखा और तुरंत कहा, जाओ और उसकी मदद करो। उन तीनों ने तुरंत गोली चलाई, जियाओ यी के पास आए और एक साथ दुश्मन को मार डाला। क्रेजी नाइफ कट, लिन जिन चिल्लाया और एक बड़ा ब्लेड वार किया, जिससे कई लोग तुरंत मारे गए। धरती हिल रही है और पहाड़ हिल रहे हैं। टाई न्यू के मजबूत शरीर ने बड़ी ताकत से कई लोगों को एक हाथ में पकड़ा और उन्हें अचानक जोर से जमीन पर दबा दिया। जमीन हिली, मिट्टी फट गई और कुछ लोग मिट्टी में डूब गए। सिर्फ हवा बाहर आ रही थी, अंदर नहीं आ रही थी। हजारों कैटकिंस औरत ने भी धीरे से खर्राटे लिए, एक हरी रोशनी चमकी और हजारों कैटकिंस हवा से निकल आए और 1 दर्जन लोगों को बांध दिया। हालांकि इन दर्जनों लोगों को मारना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन इससे वे हिलडुल भी नहीं पाए। इस समय जियाओ यी ने किंगफेंग जियांगंग पर एक वार किया, एक के बाद एक अपनी जान खत्म कर ली। लिन जिन की तिकड़ी पहले से ही ताकतवर थी, लेकिन कम दुश्मनों की वजह से वे नुकसान में आ गए। शियाओ यी के हिस्से के साथ तीनों की लड़ने की ताकत पूरी तरह से सामने आ गई। हालांकि कुछ ही मिनटों में दर्जनों योद्धा जो इतने बेकाबू थे, वे सब मर गए, सिर्फ वह अकेला रह गया। शियाओ यी ने तलवार से वार किया। लिन जिन तुरंत चिल्लाया, छोटे भाई, उसे मत मारो। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, शियाओ यी की तलवार हुए के गले में घुस गई थी। शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, हुए के शरीर को दूर धकेला और कहा, इस तरह के विलेन को अगर मारते हो तो मार डालो, ताकि तुम्हें भविष्य में और परेशानी न हो। मुझे लगता है कि इस आदमी की बातें भी बहुत बुरे दिल की हैं। अरे, लिन जिन ने आह भरी। फिर वे तीनों जियाओ यी के पास आए, हाथ जोड़कर कहा, अभी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। रुको, लिन जिन ने जियाओ यी को रोका। कुछ जियाओ यी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। तुम ऐसे ही चले गए थे? लिन जिन ने सोचा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे?
साथ मिलकर हम ज्यादा सुरक्षित हैं और ज्यादा पॉइंट जीत सकते हैं। जियाओ यी ने हल्के से कहा, नहीं, मैं असेसमेंट पास करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता हूं। लिन जिन ने समझाया, जियोंगताई, पिछले कुछ दिनों से जंगल खतरनाक रहा है। जो योद्धा अकेले रहे हैं उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और दूसरों ने पॉइंट हथियाने के लिए टीम बना ली है। तुम्हारे लिए इस तरह अकेले काम करना खतरनाक है। ओह, जियाओ यी ने हैरानी से कहा, क्यों, क्या बहुत से लोगों ने टीम बना ली है? अब एक पल के लिए लिन जिन की बारी थी और उन्होंने कहा, क्या जियोंगताई को नहीं पता? लगभग 99% मार्शल आर्टिस्ट एक हो गए हैं। सच में? जियाओ यी हैरान रह गया। ताई न्यू ने गुनगुनाया, जियोंगताई, तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे? यह कोई नहीं जानता, है ना? ओह, जियाओ यी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। औरत को कुछ याद आया, उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, क्या तुम इतने दिनों से सो नहीं रहे थे? जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ नहीं कहा। यह देखकर लिन जिन ने समझाया, इस असेसमेंट में टॉप 500 स्कोर पास करने के अलावा टॉप 10 में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी हैं। रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी, रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। कुछ लोगों ने यह पक्का करने के लिए कि उन्हें ये इनाम मिल सके, उन्होंने अपनी सेवा के लिए बहुत सारे योद्धाओं को इकट्ठा किया, दूसरे योद्धाओं के स्कोर को पागलों की तरह लूटा ताकि उनके स्कोर काफी ज्यादा हो जाएं। उस यंग मास्टर चांगफेंग की तरह वह बेशान लिस्ट के टॉप 20 में एक मशहूर जीनियस है। उसकी शोहरत और ताकत से उसकी कमांड में सैकड़ों योद्धा उसकी सेवा करने के लिए हैं और उसका स्कोर हर दिन आसमान छू रहा है। शियाओ यी यह बात तुरंत समझ गया। आखिरकार इस बार सिर्फ एक ही व्यक्ति असेसमेंट में पास नहीं हुआ, बल्कि टॉप 500 योद्धाओं ने। कम ताकत वाले कुछ योद्धाओं को खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। तब एक साथ आना या किसी पेड़ का सहारा लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। वे टॉप 10 इनाम नहीं मांगते, वे सिर्फ मंजूरी मांगते हैं। इस समय अगर यंग मास्टर चांगफेंग या दूसरे मशहूर योद्धा लीड ले रहे हों तो वे तुरंत करीब आ जाएंगे। जब तक असेसमेंट में हिस्सा लेने वाले दूसरे योद्धाओं के स्कोर लूट लिए जाते हैं, तब तक अगर उनके पास सिर्फ 1 या 2 पॉइंट भी हों तो भी असेसमेंट पास करने के लिए काफी हैं। लिन जिन ने आगे कहा, अब जंगल में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा ग्रुप हैं। अकेले चलने वाले कई योद्धाओं को बड़ा नुकसान हुआ और इन गैंग्स द्वारा शिकार किए जाने के चक्कर में उन्हें हाथ मिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में इन कुछ दिनों में जंगल में लड़ाई अचानक बहुत तेज हो गई है क्योंकि इन गैंग्स ने अलग अलग योद्धाओं पर पागलों की तरह हमला किया। हम तीनों की तरह हम कल शिकार के दौरान एक दूसरे से मिले थे और हमने कुछ समय के लिए सेना मिला ली थी। स्कोर हमारी अपनी ताकत से मिलता है और जो दुश्मन को हराता है वह किसका होता है? कैसा रहेगा जियोंगताई? सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि मैं भी हमारे साथ आ जाऊं, लिन जिन ने गंभीरता से कहा। बगल में खड़ी औरत ने भी धीरे से कहा, जियोंगताई, चलो साथ चलते हैं, वो गैंग बहुत ज्यादा गुंडे हैं और हर मोड़ पर लोगों को मारते हैं। अगर तुम अकेले काम करोगे तो बहुत खतरनाक होगा। खतरा? जियाओ यी हल्के से मुस्कुराई, खैर वैसे भी 1 महीने तक जंगल में रहना बोरिंग है, चलो साथ चलते हैं। लिन जिन और तीनों बहुत खुश थे। वे सब घमंडी लोग थे। उन्होंने उन गैंग में शामिल होने की हिम्मत नहीं उठाई और अपनी ताकत के दम पर असेसमेंट पास करना चाहते थे, लेकिन वे उन गैंग से फायदा नहीं उठाना चाहते थे और सिर्फ कुछ समय के लिए ही एक हो सकते थे। अब जियाओ यी की जबरदस्त कॉम्बैट पावर से सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है। लिन जिन ने कहा, जियोंगताई, हम तीनों कल ही मिले हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते। इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना बेहतर है। मैं पहले आऊंगा, लिन जिन ने कहा। मेरा नाम लिन जिन है। मैं 18 साल का हूं। मेरे पास 7 लेयर वाला कल्टीवेशन बेस, एक ग्रीन मार्शल सोल और एक गहरी लोहे की तलवार है। ताई न्यू ने कहा, मेरा नाम ताई न्यू है। मैं 18 साल का हूं। मेरे पास 6 इनेट कल्टीवेशन बेस हैं। मेरे पास एक ग्रीन मार्शल आर्ट्स सोल है। औरत ने कहा, मेरा नाम लियू यानरान है। मैं 16 साल की हूं। मेरे 6 इनेट लेवल हैं, एक ग्रीन मार्शल आर्ट्स सोल है और एक मिस्टी रेन और बिलियू है। तीनों ने जियाओ यी को देखा। जियाओ यी ने हल्के से कहा, जियाओ यी, 16 इनेट ट्रिपल। वुहुन, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। तुम बेशर्मी से उन तीनों के चेहरे खाली हो गए। इस समय दूर से एक भयंकर लड़ाई की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनो, लड़ने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 से ज्यादा है। चैप्टर 104, गोल्डन विंग्ड ईगल। लगता है बहुत जोरदार लड़ाई हो रही है। लिन जिन की आंखें चमक उठीं। आवाज सुनो, यह यहाँ से बस कुछ 100 मीटर दूर है, ताई न्यू ने गुनगुनाया। पहले भी मजे में शामिल होते थे। लियू यानरान की कोमल आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपके से कहा, ये तीनों लोग शांति के मालिक नहीं हैं। 4 लोगों का एक ग्रुप लड़ाई की आवाज की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ताई न्यू ने पूछा, जियाओ यी, तुम्हारे पास तो सिर्फ जन्मजात ट्रिपल कल्टीवेशन बेस है, लेकिन लड़ाई की ताकत इतनी मजबूत है, मार्शल स्पिरिट बहुत ताकतवर होगी। जियाओ यी ने हल्के से कहा, कोई बात नहीं। लियू यानरान अचानक बेसुध सी लग रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी। पूरे देश से जो भी जीनियस लोग असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आते हैं, वे सब घमंडी लोग होते हैं। वह अपनी इज्जत छोड़कर दूसरों के लिए काम करने को क्यों तैयार है? इतना बेईमान। जियाओ यी हल्के से मुस्कुराई, यह नॉर्मल है। जहां लोग हैं वहां नदियां और झीलें हैं, और जहां नदियां और झीलें हैं वहां संघर्ष होना ही चाहिए। न तो जीनियस और न ही औसत। जब तक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बेईमान तरीकों का क्या? असल में जियाओ यी साफ देख सकता था। असेसमेंट ऐसा ही है और पूरी दुनिया भी ऐसी ही है। इंटरेस्ट शब्द लोगों को एकजुट होने या दुश्मनी करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ दिन पहले ही जब तलवार गुट के डीकन ने नियमों के बारे में बात करना खत्म किया था, तो वह जानता था कि योद्धाओं की एकता होगी। बस उसे परवाह नहीं है, वह आसानी से यह टेस्ट पास कर सकता है।
लिन जिन टाई न्यू और लियू यानरान के साथ रहना इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह खतरे से डरता था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उसे उन तीनों में दिलचस्पी हो गई थी। ये तीनों लोग असल में कल ही एक दूसरे से मिले थे, लेकिन उनकी ताकत उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। जियाओ यी को यकीन था कि भले ही उसने कोई कदम न उठाया हो, अभी उन तीनों में से कोई भी हुहाई और दर्जनों दुश्मनों को आसानी से हरा सकता था। बस किसी अनजान वजह से इन तीनों में से कोई भी अपना बेस्ट देना नहीं चाहता। वे ज्यादा बेवकूफ लगते हैं। शियाओ यी को यकीन था कि वह गलत नहीं होगा। वह लिन जिन भले ही वह 7 लेवल की साधना के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वह साफ तौर पर एक योद्धा था जो लंबे समय से लड़ रहा था। वह गहरा लोहे का भारी चाकू भी है जो अपने आप में एक कीमती और अनोखा हथियार है। गहरा लोहा एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, जियोन आयरन से 100 गुना ज्यादा कीमती। थोड़ा सा भी बहुत भारी है। इससे बना हथियार शायद एक पहाड़ी से भी भारी है। एक मार्शल सोल के तौर पर योद्धा तलवार चलाने से पहले बहुत ज्यादा दबाव में होगा और वह तलवार उठा भी नहीं पाएगा। अगर इसका जिक्र भी किया जाए तो यह स्पीड पर बहुत असर डालेगा। इस कमी की वजह से गहरा लोहे का भारी तलवार मार्शल सोल सिर्फ एक ग्रीन मार्शल है सोल। लेकिन जुआन टाई के बनाए हथियार का एक और असर है, यानी इसे अनगिनत बार जोड़ा जा सकता है, जिससे इसका वजन अनगिनत बार बढ़ जाता है। बेशक गहरा लोहा कीमती और दुर्लभ है और अनगिनत बार जोड़ना नामुमकिन और अवास्तविक है, लेकिन एक मार्शल सोल के तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट में सच्ची एनर्जी डालना छिपे हुए रूप में गहरे लोहे को डालने के बराबर है। दूसरे शब्दों में, मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, गहरे लोहे की भारी तलवार वाली मार्शल सोल उतनी ही भारी होगी। हालांकि खुद पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन ताकत और भी डरावनी होती जा रही है। पावर लेवल से काले लोहे की भारी तलवार वाली मार्शल सोल निश्चित रूप से हरे मार्शल सोल से कहीं आगे है। इसके अलावा लिन जिन को देखें तो उन्हें लड़ाई में बिना किसी दबाव के एक हाथ से गाइड किया गया था। यह साबित करता है कि उनकी असली ताकत 7वें इनेट से कहीं ज्यादा है और उनकी लड़ने की ताकत कमाल की है। आयरन बुल की धरती हिला देने वाली न्यू वुहुन भी है। धरती हिला देने वाली पवित्र गाय 6ठे लेवल का पीक मॉन्स्टर है। इस तरह का मॉन्स्टर पहाड़ जितना ऊंचा होता है और इसका डिफेंस और ताकत डरावनी होती है, लेकिन यह बहुत शांत होता है, मुश्किल से ही लोगों पर एक्टिव होकर हमला करता है, पूरे साल सोता रहता है और बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ जब कोई बुरी तरह घायल होता है तो यह रिएक्ट करता है और वापस लड़ता है। इसलिए जिन लोगों ने इस तरह की मार्शल सोल को जगाया, आसान शब्दों में कहें तो वे बहुत सीधे सादे और ईमानदार होते हैं, यहां तक कि बेवकूफ भी। इसी वजह से इस तरह की मार्शल आर्ट स्पिरिट को हरा कर दिया गया, नहीं तो यह हरी मार्शल आर्ट स्पिरिट से भी आगे होती। बेशक धरती हिला देने वाली पवित्र गाय अभी भी पर्पल फ्लेम लायन किंग से कमतर है। पर्पल फ्लेम लायन किंग ओवरलॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है और इसका नेचुरल टैलेंट एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम बहुत डरावना है। सब कुछ जलाने वाली ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जियाओ ये अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि पर्पल फ्लेम लायन किंग, एक मॉन्स्टर जानवर जिसे कम से कम हेवनली ओरिजिन रियन के एक मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत थी, वह कैसे हुआ। हराने के लिए उस समय पागल खून जुआनजुन ने उसे मार डाला था। घर के पास मिस्टी रेन और बिलियू के लिए जियाओ यी को बहुत कम पता था, लेकिन वह पक्का कोई आम वुहुन नहीं था। ये तीनों जवान हैं और उनकी मार्शल आर्ट बहुत रेयर है। टैलेंट के मामले में वे पक्का बेशान लिस्ट के टॉप 20 जीनियस से बुरे या उनसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन कैरेक्टर बहुत बकवास और इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता कि ये तीनों कल कैसे मिले, और आज मैं सच में इन 3 शानदार कामों से मिला। इस समय जियाओ यी ने अचानक पूछा, टाई न्यू, क्या तुम्हें सच में टाई न्यू कहते हैं? टाई न्यू ने सिर हिलाया और भिनभिनाती आवाज में कहा, हाँ, मेरे पापा का नाम टाई है और मेरा निकनेम न्यूजी है। वह एक आलसी इंसान है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही टाई न्यू रख दिया। जियाओ यी चुप रह गया। थोड़ी देर बाद चारों लड़ाई की जगह पर आ गए, पेड़ों के पास छिप गए। आगे एक टीनेजर जो लगभग उनकी उम्र का था, 100 से ज्यादा वॉरियर्स से घिरा हुआ था, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके उलट यह 100 से ज्यादा योद्धा थे जिनके चेहरों पर गंभीर भाव थे। मूर्खों का एक झुंड लाउजी का इतनी देर से पीछा कर रहा था, बेकार की चीजें। उस जवान लड़के ने आसपास के मार्शल आर्टिस्ट को नफरत से देखा। हम कम घमंडी, अब जब तुम हमसे घिरे हो तो तुम्हें इतना घमंड करने का क्या हक है? वे योद्धा गुस्से से भरे हुए थे। ओह, मुझे घेर लिया। मैंने कहा था तुम मूर्ख हो। वह जवान लड़का जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर हवा में एक सुंदर आकृति बनाते हुए आगे बढ़ा। फिर वह एक झंडे में बदल गया और तेजी से उड़ गया। जमीन पर 100 से ज्यादा योद्धा हैरान थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। हाँ, बेवकूफों का झुंड तुम्हारा पीछा करते रहने की काबिलियत रखता है और तुम मेरे चाचा का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, चाहे तुम उन्हें मार डालो। हवा में बस एक जीत की आवाज रह गई थी और वह जवान आदमी बहुत पहले गायब हो चुका था। किनारे छिपे 4 लोग थोड़े हैरान हुए। लियू यानरान ने धीरे से पूछा, वह आदमी शायद अभी तक गुफा के गहरे दायरे में नहीं पहुंचा है, वह हवा में क्यों उड़ रहा है? लिन जिन ने फुसफुसाया, वह आदमी एक बहुत कम मिलने वाला पक्षी आत्मा है और वह मौत के दायरे में उड़ सकता है। पक्षी और मार्शल आर्ट बहुत कम मिलते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के पास यह मार्शल आत्मा होती है, जब तक उसके शरीर में सच्ची एनर्जी है वह उड़ सकता है। हालांकि इस तरह की मार्शल आत्मा उड़ने और स्पीड में अच्छी होती है, लेकिन लड़ाई में थोड़ी खराब होती है। बेशक यह ज्यादा खराब नहीं है, टाई न्यू ने कहा। अभी स्ट्रीमर के अंदर का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि यह एक सुनहरे पंखों वाला चील। सुनहरे पंखों वाला चील। लिन जिन थोड़ा चौंका और बोला, लगता है अभी जो लड़का दिख रहा है वह किन फेयांग होना चाहिए, जो बेशान रैंकिंग में 16वें नंबर पर है, जिसके 8 जन्मजात कल्टीवेशन बेस हैं और उसकी मार्शल आर्ट स्पिरिट सुनहरे पंखों वाला चील है।
इस समय जियाओ यी कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत कहो, वह आदमी उड़ गया, लेकिन 100 से ज्यादा योद्धा हमारी तरफ आ रहे हैं। लियू यानरान हैरान था। उन 100 से ज्यादा योद्धाओं ने तेजी से उन्हें घेर लिया। हम किन फेयांग भागा, लेकिन 4 लोगों को पकड़ लिया जिन्हें जीना या मरना नहीं आता था। 100 से ज्यादा योद्धाओं में उसके आगे चल रहा एक युवक मुस्कुराया। इस ग्रुप के ज्यादातर लोग जन्मजात क्वाटरनरी हैं और उनमें से दर्जनों जन्मजात क्विंटाइल हैं। लिन जिन और बाकी लोग थोड़े परेशान लग रहे थे। ये लोग ऐसे नहीं दिखते। मास्टर चांगफेंग के सबॉर्डिनेट, उन्हें दूसरे ग्रुप में होना चाहिए। लिन जिन ने दांत पीस लिए। इतने सारे लोग हैं, क्या हम भाग जाएंगे? ताई न्यू ने गुनगुनाया। लियू यानरान की आंखों में जंग का इरादा चमका, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया और फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। जियाओ यी ने आंखें घुमाई और चुपके से कहा कि तीनों कमीने अभी भी लहसुन खेल रहे थे। इन 100 से ज्यादा लोगों के शरीर पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जियाओ यी ने कहा। लिन जिन ने हाथ हिलाया और कहा, मैं इसे हरा नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। जियाओ यी ने होंठ सिकोड़े ताई न्यू को देखा और कहा, तुम उनका स्कोर नहीं लेना चाहते? हाँ, ताई न्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यहाँ झूठ बोलने के लिए सबसे अच्छा इंसान ताई न्यू है, लेकिन उसने अगले ही सेकंड रिएक्ट किया, फिर से सिर हिलाया और कहा, हरा नहीं सकता इसे। जियाओ यी परेशान था और बोला, मैंने यहाँ के आधे लोगों को ले लिया है, बाकी तुम खुद को दे दोगे। लिन जिन ने तुरंत सिर हिलाया और तुरंत कहा, ठीक है। जियाओ यी ने अचानक गुस्से से सोचा, तीनों कमीनों, बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत किसी खास वजह से छिपा लो। अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम बस आलसी रहना चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रुकूंगा। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ यी आगे बढ़ा। लेकिन उन चारों ने मिलकर हम 100 से ज्यादा लोगों की घेराबंदी से निपटने की कोशिश की। वे सच में मौत चाहते थे। आगे चल रहे जवान लड़के ने ठंडे स्वर में कहा, उन चारों को मार डालो। 100 से ज्यादा योद्धा झुंड में आ गए। हालांकि नतीजा क्या हुआ, इसकी कल्पना की जा सकती है। लड़ाई आधे घंटे से भी कम समय तक चली और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए और वे सिर्फ घुटने टेक कर रहम की भीख मांग सकते थे। जियाओ यी ने उन सभी को मारने की जल्दी नहीं की। जब उन्होंने उन्हें सौंप दिया, उसने बात मानते हुए इशारा किया। उन्होंने उन्हें जाने दिया। इस लड़ाई में सभी ने दर्जनों पॉइंट्स बनाए और जियाओ यी ने लगभग 100 पॉइंट्स हासिल किए। जैसा कि मैंने पहले कहा, पॉइंट्स उनकी अपनी ताकत के आधार पर होते हैं। जो भी दुश्मन को हराता है, पॉइंट्स उसी को मिलते हैं। इस 100 के आसपास के आदमी ने कई दूसरे योद्धाओं के स्कोर छीन लिए लगते हैं, लेकिन अब वे सब जियाओ यी से सस्ते हैं। कुछ दिनों बाद जियाओ यी और उसकी पार्टी के चारों लोगों ने कई घेराबंदी और लड़ाइयों का सामना किया। नतीजा वही रहा। लिन जिन और 3 लोगों ने भागने को कहा और आखिर में जियाओ यी ने ही आधे दुश्मन पर कब्जा कर लिया और फिर जो गैंग उन्हें घेर रहा था, उसने पलटकर उन्हें लूट लिया। जियाओ यी का अभी का स्कोर 400 से ज्यादा पॉइंट्स है और लिन जिन के 3 लोगों के भी 200 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। लिन जिन अभी भी ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे। उन्होंने जियाओ यी के कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई जियाओ यी, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। जियाओ यीबाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो मुझे ज्यादा दुश्मनों से निपटना चाहिए। लिन जिन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा टॉप 10 अवार्ड्स पाने का कोई प्लान नहीं है, असेसमेंट पास करना अच्छा रहेगा। ताई न्यू हंसे और बोले, हे अगर बाद में यह इतना आसान हो सकता है तो असेसमेंट पास होने तक ठीक रहेगा। जियाओ यी को और ज्यादा लगने लगा कि ये तीनों लोग बस आलसी बनना चाहते थे, बस कुछ बातों को गलत साबित करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कुछ ही दूर से जोरदार लड़ाई की आवाज आई। 3 बेचैन गॉसिप करने वाले लोग जल्दी से जियाओ यी को जोश देखने के लिए ले गए। अनजाने में उनकी मुलाकात एक जान पहचान वाले से हुई। सैकड़ों योद्धाओं ने एक जवान आदमी के नेतृत्व में किन फेयांग को घेर लिया। किन फेयांग आज शर्मिंदा लग रहा था, उसके शरीर पर चोटें थीं। यह फिर से किन फेयांग है, ताई न्यू ने कहा। वह आदमी खतरे में लग रहा है, क्या तुम बाहर जाकर उसकी मदद करना चाहोगे? लिन जिन ने कहा। हालांकि जब दोनों लोग बात कर रहे थे तो दोनों ने जियाओ यी की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक ही मतलब लिखा था, तुम पहले जाओ और लीड लो। जियाओ यी ने बिना हिले डुले उनकी तरफ देखा। चैप्टर 105 मारने का इरादा। भाई जियाओ यी, यहाँ सैकड़ों योद्धा हैं और वे सभी पॉइंट हैं, लिन जिन ने कहा। बछड़े को लुढ़काओ, जियाओ यी ने धीमी आवाज में गाली दी, तुम करो, क्या तुम नहीं देखते कि किन फेयांग घायल है? मैं नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद चारों की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो गई और वे समय समय पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। जियाओ यी, उनकी बात मत सुनो। लियू यानरान ने कहा, देखो, सैकड़ों योद्धाओं के साथ जो आदमी है वह यंग मास्टर चांगफेंग है, बेहतर होगा कि हम इस गंदे पानी में दखल न दें। वे चारों बिना हिले डुले एक तरफ छिप गए। सामने सैकड़ों योद्धाओं ने किन फेयांग को घेर लिया। किन फेयांग पहले से ही घायल था और एक चाल से वह हवा में उछलने वाला था, सुनहरे पंखों वाला चील बनकर उड़ गया। अचानक हवा में दर्जनों बड़े जाल दिखाई दिए, जिससे उसे वापस जमीन पर गिरना पड़ा। हाँ, सिर हिलाने वाला नौजवान जीत की मुस्कान के साथ बोला, किन फेयांग, जब से मैंने जाना है कि तुम एक गोल्डन विंग्ड ईगल मार्शल स्पिरिट हो, मैं तैयार कैसे न रहूं। मेरे हाथ में प्लांट मार्शल आर्ट्स फाइटर्स, साथ ही आयरन चेन मार्शल आर्ट्स के मार्शल आर्ट्स फाइटर्स तुम्हें स्वर्ग पहुंचाने के लिए काफी हैं। अब तुम फिर से ग्रुप्स से घिरे हो, यह कहा जा सकता है कि जमीन पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बच सकते हो। किन फेयांग ने ठंडे स्वर में कहा, वु चांगफेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ऐसा करोगे और अपने सारे डॉग लेग्स ले आओगे। हालांकि अगर तुमने मुझे उकसाया तो इसके बारे में मत सोचना। हाँ, वु चांगफेंग ने बिना डरे मुस्कुराते हुए कहा, किन फेयांग, आज पूरे जंगल में ज्यादा अकेले योद्धा नहीं हैं, तुम उनमें से एक हो और तुम सबसे ताकतवर हो। आमतौर पर छोटे ग्रुप तुम्हारे नहीं होते।
दुश्मन, तुमने इन दिनों बहुत पॉइंट्स बनाए हैं। आज जब तक तुम अपने सारे पॉइंट्स दे दोगे और मेरी सेवा करने का वादा करोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो तुम इन 300 मील के जंगल में एक लाश बन जाओगे। गु चांगफेंग, जिसे चांगफेंग का बेटा भी कहा जाता है, 9 गुना साधना के आधार के साथ पैदा हुआ था और बेशान लिस्ट में 15वें नंबर पर था। किन फेयांग ने मजाक उड़ाया, गु चांगफेंग, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे पता है, गु चांगफेंग ने नफरत से कहा। नानलिन में किन परिवार का युवा मालिक, हाँ, क्या बात है? तुम? किन फेई ने बेचैनी से कहा, मेरे किन परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत की, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। आखिरकार किन फेयांग ने हमला करने में लीड ले ली। दोनों पार्टियों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ पीछे छिपे चारों लोग जोश से देख रहे थे। नानलिन किन परिवार बेशान काउंटी की बड़ी ताकतों में से एक है। परिवार में सुनहरे पंखों वाली नक्काशी की एक मूर्ति है और एक अनोखा सीक्रेट तरीका है जिससे सुनहरे पंखों वाली नक्काशी की आत्मा को आसानी से जगाया जा सकता है। इसलिए उन्हें बेशान काउंटी के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित गोल्डन विंग्ड ईगल कबीले के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरे पंखों वाला ईगल बहुत ही दुर्लभ मार्शल आर्ट में से एक है और इसका रैंक ग्रीन पिनेकल है। एक पक्षी की मार्शल आत्मा होने के अलावा इसका एक खास असर भी है, यानी जागने के दिन से हर दूसरे साल मालिक अपने आप खेती का एक लेवल बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में 10 साल में अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो भी आप एक बड़े दायरे को तोड़ सकते हैं। इसका असर तब तक रहता है जब तक डोंगक्सुआन 6th लेयर खत्म नहीं हो जाता। इसलिए जब तक किन परिवार के लोग आमतौर पर बूढ़े होते हैं, सबसे कमजोर डोंगक्सुआन 6th लेयर कल्टीवेशन बेस होता है। उनके मुखिया डोंगक्सुआन की 9 लेयर्स के एक ताकतवर योद्धा होते हैं। जहां तक परिवार के जीनियस लोगों की बात है, उनके पास एक असाधारण कल्टीवेशन बेस होता है। इस किन फेयांग की तरह उनका कल्टीवेशन टैलेंट गोल्डन विंग्स कल्पचर के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ मिलकर कम उम्र में 8 गुना कल्टीवेशन बेस है। इसलिए किन परिवार बेशान काउंटी में गुफाओं के गहन दायरे में सबसे ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट वाला परिवार है, जो 100 से कम नहीं है। इसके अलावा उनके कबीले के लोग बहुत एकजुट हैं, एक व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है और पूरा कबीला खत्म हो जाता है। इसलिए भले ही उनके परिवार में कोई डिस्ट्रॉइंग प्रोफाउंड रेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट बेशान काउंटी के सबसे उत्तरी हिस्से में है, जो किन परिवार से बहुत दूर है। और गु चांगफेंग खुद बाइबू शहर में एक बड़े परिवार के युवा मालिक थे। उनके पिता गु परिवार के कुलपति भी डोंगक्सुआन 9 स्तरीय योद्धा हैं। इसलिए उन्होंने किन फेयांग से बेईमानी से निपटने की हिम्मत की। लड़ाई के दूसरी तरफ किन फेयांग पहले से ही घायल था। गु चांगफेंग को एक चाल चलने की भी जरूरत नहीं थी। उसके अकेले हाथ में सैकड़ों योद्धा किन फेयांग की बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर देते। किन फेयांग, जिद्दी मत बनो, यह बेटा तुम्हें नीचा दिखा सकता है, इसलिए वह तुम्हें सेवा करने देने की पहल करता है। गु चांगफेंग ने जीत की भावना से कहा, यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आप जैसे बेटे की सेवा करना, जो दक्षिण के एक कोने में मिट्टी का बना है। अगर मेरा बेटा आपको परेशान देखता है तो तुम बस बर्बाद हो गए हो। किन फेयांग ने कुछ नहीं कहा और पागलों की तरह लड़ा और एक एक करके उन योद्धाओं को मार डाला जिन्होंने उसे घेर रखा था। पीछे 4 लोग छिपे हुए थे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह गु चांगफेंग अच्छा नहीं है। इसके उलट यह किन फेयांग है जो घमंडी है, बुरा नहीं है। उसके बगल में लिन जिन ने कहा, ओह जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि यंग मास्टर चांगफेंग तुम्हें अच्छे नहीं लगते? टाई न्यू ने कहा, हम चारों एक टीम हैं। भाई जियाओ यी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें लोग पसंद नहीं हैं। मुझे टिया न्यू की आदत नहीं है। क्या तुम उसे हराने के लिए एक साथ ऊपर जाना चाहते हो? लियू यानरान ने भी अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और धीरे से कहा, जियाओ यी, क्या तुम गु चांगफेंग से निपटना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। जियाओ यीबाई ने उन्हें देखा और कहा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम विरोधी नहीं हो? हरा नहीं सकते, यह बड़ी बात है, लिन जिन ने कहा। टाई न्यू ने भी कहा, जब तक किन फेयांग सुनहरे पंखों वाले बाज में बदल जाता है, वह हम में से कुछ को आसानी से पकड़कर निकल जाएगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। लिन जिन, टाई न्यू, लियू यानरान तीनों ने अचानक एक साथ कहा। तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है, तीनों ने फिर एक साथ कहा। हाँ, फिर चारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जियाओ यी भी चुपके से मुस्कुराया, लेकिन उसने देखा कि ये तीनों लोग अपनी ताकत छिपा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं रहा था। जियाओ यी उन तीनों से अलग है। उसने गुफा में मार्शल आर्टिस्ट से भी लड़ाई की है और उसे मार्शल आर्टिस्ट की असली ताकत का अंदाजा बहुत सही लगता है। सिर्फ साधना का आधार कुछ भी मायने नहीं रखता। आखिर जीनियस लोगों के लिए लीपफ्रॉग फाइटिंग तो आम बात है। दूसरी तरफ किन फेयांग सपोर्ट के लिए जूझ रहा था और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं, जबकि गु चांगफेंग जीतने वाले टिकट वाले विलेन जैसा लग रहा था। इसी समय चारों फिगर तेजी से बाहर कूद पड़े। किन फेयांग पहले तो चौंक गया, यह सोचकर कि कोई ज्यादा ताकतवर दुश्मन हमला कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बगल वाला दुश्मन एक पल के लिए मारा गया है तो उसने तुरंत रिएक्ट किया। किन फेयांग, हम में से कुछ लोग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं, लिन जिन चिल्लाया। अगर हम इसे हरा नहीं सकते तो जल्दी से बदल जाओ और चले जाओ, टाई न्यू ने भिनभिनाया। किन फेयांग हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिन जिन और टाई न्यू पहले ही दुश्मन से लड़ चुके थे। हर बार जब लिन जिन अपनी तलवार घुमाते तो भारी काले लोहे की तलवार दुश्मन को जोर से लगती और खून उगलती। टाई न्यू ने भी एक मुक्का मारा, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। लियू यानरान के हजारों कैटकिन्स हवा में से निकल आए, दुश्मन ग्रुप को रोकने लगे। जियाओ यी ने एक के बाद एक किंगफेंग जियांगंग पर गोली चलाई और दर्जनों दुश्मन पंचर हो गए और बुरी तरह घायल हो गए।
किन फेयांग असल में लिन जिन और दूसरों से कम नहीं था, बल्कि अकेले ही दुश्मन से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब जब जियाओ यी के 4 लोग शामिल हो गए तो स्थिति बहुत बदल गई। एक आदमी सैकड़ों लोगों से निपटता है और 5 लोग सैकड़ों लोगों से निपटते हैं, यह स्वाभाविक रूप से अलग है। जब बगल में गुचांगफेंग ने यह देखा तो उसे तुरंत गुस्सा आ गया, खासकर जियाओ यी की तरफ से हर मोड़ पर दर्जनों लोगों को चोट पहुंचाते हुए उसे और भी गुस्सा आ गया। तुमने मेरा काम संभालने की हिम्मत की। हम गुचांगफेंग ने नाक सिकोड़ी और जियाओ यी पर हमला करने में आगे बढ़ गया। उसकी राय में जियाओ यी ने उसके आदमियों को सबसे ज्यादा मारा था, इसलिए जियाओ यी को पहले मारना स्वाभाविक था। इसके अलावा उसकी सोच में जियाओ यी जन्मजात ट्रिपल नहीं था और उसे आसानी से कुछ ही सेकंड में मारा जा सकता था। सावधान, लियू यानरान चिल्लाया और कैटकिंस उड़कर बाहर आ गए, गुचांगफेंग को बांधने की तैयारी में। टूट गया, गुचांगफेंग धीरे से चिल्लाया, आसानी से कैटकिंस तोड़ दिए और जियाओ यी पर बिना रुके हमला किया। अच्छा आया, जियाओ यी डरा नहीं, और जब वह उससे निपटने वाला था तो एक आदमी पहले आया। भाई जियाओ यी, उसे मुझे देने दो। हालांकि तुम लड़ने की ताकत में बेहतर हो, तुम हमेशा जन्मजात ट्रिपल हो। मेरी बचाव की ताकत से वह मेरी मदद नहीं कर सकता, ताई न्यू अर्न ने कहा। छठी इनेट, मैं इस जवान आदमी को रोकने की हिम्मत करता हूं, उसे नहीं पता कि जीना है या मरना है, गुचांगफेंग ने अपनी पूरी ताकत से कहा। एक धमाका हुआ। ताई न्यू पर एक धरती हिला देने वाला दिव्य प्रेत प्रकट हुआ, जिसने गुचांगफेंग के हमले को आसानी से खत्म कर दिया। इसके उलट गुचांगफेंग कुछ कदम पीछे हट गया। हाँ, कितना मजबूत बचाव है, गुचांगफेंग चौंक गया। इस समय जियाओ यी और लिन जिन ने एक बार फिर दर्जनों लोगों को मार डाला था। बेवकूफ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, गुचांगफेंग अचानक गुस्से में आ गया और एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके हाथों में लाल रोशनी चमक उठी। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, ताई न्यू को पूरा भरोसा था। लेकिन जियाओ यी और लिन जिन हैरान रह गए और चिल्लाए, आयरन न्यू, दूर हो जाओ, उस आदमी ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया है, इस मोमेंटम को देखते हुए यह एडवांस्ड मार्शल आर्ट ही होगा। जैसे ही आवाज गिरी, गुचांगफेंग ने पहले ही ताई न्यू को हथेली से मारा था। आयरन गाय पर धरती हिला देने वाले पवित्र बैल का भूत तुरंत टूट गया, खून की उल्टी करने लगा और सीधे नीचे गिर गया। वह कई मीटर तक हवा में उड़ गया। गुचांगफेंग ने मौके का फायदा उठाया और ताई न्यू की जान लेने की कोशिश की। शियाओ यी, लिन जिन और लियू यानरान हैरान रह गए और मदद करना चाहते थे। गुचांगफेंग चिल्लाया, उन्हें मेरे लिए रोको। 100 से ज्यादा योद्धाओं ने तुरंत उन तीनों को घेर लिया। रास्ते से हट जाओ, शियाओ यी के पास और हाथ नहीं बचे थे। किंगफेंग स्वॉर्ड गैंग के दर्जनों योद्धाओं ने पूरी ताकत से हमला किया और कुछ ही सेकंड में दर्जनों लोगों को मार डाला। दर्जनों योद्धाओं ने सामने खून बिखेर दिया, जिससे खून का रास्ता साफ हो गया। लिन जिन तेजी से ताई न्यू की ओर दौड़ा। लियू यानरान ने 1000 विलो कैटकिंस लहराए, जिससे गुचांगफेंग ठीक 1 सेकंड के लिए रुक गया। चींटियों का एक झुंड मेरे बेटे को रोकने की कोशिश कर रहा है। हम गुचांगफेंग कैटकिंस से आजाद हुआ और लिन जिन और ताई न्यू पर मार्शल स्किल्स वाली हथेली से हमला किया। देवताओं को चाकू से मार डालो, लिन जिन का जोश अचानक बढ़ गया और हवा से एक बहुत बड़ा ब्लेड निकल आया। लेकिन गुचांगफेंग भी बहुत इंसान था और उसने एक हथेली से उस बड़े ब्लेड को चकनाचूर कर दिया और वे दोनों बिना रुके होश में आ गए। पफ, लिन जिन और ताई न्यू ने अचानक खून की उल्टी की, उनके चेहरे सुनहरे कागज जैसे हो गए और वे सीधे बुरी तरह घायल हो गए। लिन जिन का चाकू और गुचांगफेंग का खून वाला पाम, ये सभी प्रोफाउंड रैंक की सबसे अच्छी मार्शल आर्ट थीं और वे एक जैसी नहीं थीं। बस बात यह है कि उनमें 7 फोल्ड इनेट और 6 फोल्ड इनेट है और वे असल में गुचांगफेंग के 9 फोल्ड इनेट से बहुत पीछे हैं, इसलिए वे इसे नेचुरली नहीं हरा सकते। अगर दोनों जियांटियन जिवझोंग होते तो गुचांगफेंग पक्का उनका दुश्मन नहीं होता। मेरे बेटे की मौत हो, गुचांगफेंग ने लिन जिन और ताई न्यू को पूरी तरह मारने की तैयारी करते हुए मजाक उड़ाया। लिन जिन और ताई न्यू की आंखें ठंडी थीं और उनके हाथों की रोशनी चमक रही थी, जैसे उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ होल कार्ड हो। लेकिन एक इंसान है जो उनसे तेज चलता है और बहुत तेज। कमीने, तुम मौत ढूंढ रहे हो, जियाओ यी की ताकत पूरी तरह से लग गई थी। एक उभरता हुआ ड्रैगन, मार्शल सोल पावर और तेंदुए का आकार, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक झटके में वह गुचांगफेंग के पास आया और तलवार घुमाई। बहुत तेज, गुचांगफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम ठीक हो, जियाओ यिजियन ने गुचांगफेंग से थोड़ा सिर घुमाकर पूछा। कोई बात नहीं, बर्डमैन हमें नहीं मार सकता, लिन जिन और ताई न्यू कॉन्फिडेंस से मुस्कुराए। लेकिन उनके पीले चेहरे और मुंह के कोनों से बहता खून दिखा रहा था कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। एक एक करके तुम्हें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, गुचांगफेंग ने नफरत से कहा। कुछ चींटियां यह बेटा एक लहर से मार सकता है। शियाओ यी ने मारने का इरादा दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, लिन जिन, ताई न्यू, वे सभी सैकड़ों मारे जा चुके हैं और उनमें से किसी को भी नहीं रखा जाएगा। यह गुचांगफेंग, मैं इसकी जान पर्सनली लूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, शियाओ यी हवा के झोंके में बदल गया और गुचांगफेंग को उड़ा ले गया। अभी अभी सैकड़ों योद्धाओं की रुकावटों, साथ ही गुचांगफेंग ने उसे साफ तौर पर कातिल बना दिया था। उसने एक मामूली जियांटियन 9 पर ध्यान नहीं दिया। चैप्टर 106, विंड स्वॉर्ड। जियाओ यी ने अपने हाथ में जियुन की बढ़िया लोहे की तलवार पकड़ी और गुचांगफेंग पर तलवार से वार किया। मैंने देखा कि गुचांगफेंग के हाथ में अचानक एक तेज तलवार आ गई। हवा से घिरी तेज तलवार बहुत खास थी। एक आवाज के साथ जियाओ यी थोड़ा पीछे हट गया। तलवार वुहुन, जियाओ यी की आंखें भीग गईं। स्वॉर्ड मार्शल सोल के साथ हथियार मार्शल आर्ट्स में सबसे ताकतवर तरह की मार्शल सोल में से एक है। जो योद्धा तलवार की आत्मा या तलवार की आत्मा को जगा सकते हैं, वे आमतौर पर बहुत टैलेंटेड होते हैं। गुचांगफेंग के हाथ में तलवार देखकर ऐसा लगा कि रैंक कम नहीं थी, कम से कम यह एक ग्रीन पिनेकल मार्शल आर्ट्स स्पिरिट थी। मुझे याद है, तुम 4 चींटियां, गुचांगफेंग ने जियाओ यी और लिन जिन और दूसरों को देखा और अचानक उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया।
कुछ दिन पहले मेरे सबॉर्डिनेट हु हाई को तुमने मार डाला था और करीब 100 पॉइंट्स हड़प लिए थे जो मेरे बेटे के होने चाहिए थे, वु चांगफेंग ने कहा। उसका चेहरा मारने के इरादे से भरा हुआ था। हमारा क्या? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। इन दिनों जंगल में जियाओ यी ने इस वु चांगफेंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। इस आदमी की पर्सनैलिटी घमंडी है और इसे इसका बदला जरूर देना चाहिए। इसका दिमाग बहुत छोटा और दिल बहुत बेरहम है। इसलिए जब उसने आज किन फेयांग को घिरा हुआ देखा तो वह तुरंत मदद के लिए बाहर आ गया। एक तो यह कि उसे किन फेयांग के बारे में अच्छी इमेज है और दूसरा यह कि वह जानता है कि गु चांगफेंग उन चारों को जरूर परेशान करेगा, इसलिए उससे अभी छुटकारा पाना बेहतर है। हम गु चांगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसे में आज यह जवान आदमी स्कोर वापस ले लेगा और तुम चारों को रास्ते में हुआंगक्वान भेज देगा। अगर तुम में काबिलियत है तो आओ, जियाओ यी डरी नहीं। खून पियो और हवा की हथेली पर लौट जाओ, गु चांगफेंग चिल्लाया और अपने हाथ में एक हथेली पर मुक्का मारा। यह वही हथेली थी जिसने अभी लिन जिन और टाई न्यू को घायल किया था। यह जुआन टियर का सबसे ऊंचा मार्शल स्किल है जिसे जन्मजात 9 लेयर्स के कल्टीवेशन बेस के साथ खेला जाता है और यह बहुत शक्तिशाली है। यह बड़े परिवार के बच्चों का फायदा है जिनके पास वह ऊंचे लेवल का मार्शल स्किल होता है जिसका दूसरे लोग सपना देखते हैं और उनकी लड़ने की ताकत बहुत मजबूत होती है। हालांकि लिन जिन की अभी की किलर तलवार भी प्रोफाउंड रैंक का सबसे ऊंचा लेवल थी और जब लिन जिन आना चाहता था तो वह कोई आम इंसान नहीं था। बात पर वापस आते हैं, जियाओ यी ने इस पर जोर नहीं दिया बल्कि एक चाल के साथ अपनी जगह से गायब हो गया। काफी तेज गु चांगफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें साफ तौर पर जियाओ यी के फिगर को नहीं देख पा रही थीं। जियाओ यी को मारना तो दूर की बात है। कियांग, अचानक गु चांगफेंग के पीछे से तलवार की आवाज आई। एक तलवार गैंग बहुत तेज स्पीड से हवा में निकली। अच्छा नहीं, गु चांगफेंग ने अपने पीछे तेज आभा महसूस की और हैरान रह गया। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और विरोध किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। मैंने देखा कि उसके हाथ में तलवार थोड़ी अटकी हुई थी और यह जियान गैंग को उसके जरूरी पॉइंट से भटकाने के लिए काफी थी, लेकिन उसके कंधे पर लगी। धत तेरे की, इस आदमी की स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है? गु चांगफेंग ने भौहें चढ़ाई। कियांग, एक और तलवार की आवाज आई। जियान गैंग ने एक बार फिर अपने कंधे पर खून का निशान बना लिया। 10 सेकंड बाद उसके कंधों से खून टपक रहा था, लेकिन उसने जियाओ यी के कपड़ों को छुआ तक नहीं था। कचरा, क्या तू मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत करता है? गु चांगफेंग गुस्से में था। तुम में बाहर आकर मेरा सामना करने की काबिलियत है। वूश वूश। जियाओ यी का फिगर उछलता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत तेजी से गायब हो गया हो। गु चांगफेंग की बातें सुनकर जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। किंगफेंग जियांगंग अपने आप में एक शानदार और लचीली तलवार की टेक्निक है, ताकत में अच्छी नहीं लेकिन स्पीड और बचने में बहुत मजबूत है। अपनी कमजोरी का इस्तेमाल करके दुश्मन की ताकत पर हमला करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप बेवकूफ न हो। इसके अलावा वह अब जियान का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था या वे तरीके जो उसने ही जियाओ के तौर पर इस्तेमाल किए थे। नहीं तो भले ही यह पॉजिटिव होता, गु चांगफेंग एक स्पाइक से मारा जाता। जियान यिन की आवाज चमकती रही और गु चांगफेंग को चोट लगती रही। दूसरी ओर लिन जिन, टाई न्यू, यान रैन और किन फेयांग ने सैकड़ों योद्धाओं से आसानी से निपटा। हालांकि सैकड़ों योद्धाओं की संख्या बड़ी है, वे सभी इनेट 4 और 5 हैं और कुछ के पास तो सिर्फ 1 और 2 इनेट हैं जो उनके दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि उन्होंने बहुत से लोगों पर कब्जा कर लिया और उन्हें हरा नहीं सके, इसलिए वे तुरंत पीछे हट गए और दूसरों से घिर गए, लेकिन फिलहाल कोई मौत नहीं हुई, बस कुछ चोटें आईं। अरे, गु चांगफेंग भरोसे के लायक नहीं लग रहा है। लिन जिन ने दुश्मन का आसानी से सामना करते हुए हमला किया और अपने खाली समय में जियाओ यी और गु चांगफेंग के बीच लड़ाई पर एक नजर डाली। सच में, टाई न्यू ने कहा, गु चांगफेंग को असल लड़ाई का बहुत बुरा अनुभव लगता है। भाई, जियाओ यी की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आखिर में सिर्फ 3 इनेट कल्टीवेशन बेस हैं। असली लड़ाई की ताकत के मामले में यह 9 इनेट लेवल के बराबर नहीं है। अगर आप एक अनुभवी जियांटियन जिउझोंग के पास जाते हैं तो आप आसानी से उसकी स्पीड का फायदा तोड़ने का कोई तरीका सोच सकते हैं। भले ही आप उसे दबा न सकें, कम से कम वह इतना कमजोर तो नहीं होगा। यह गु चांगफेंग बस दबा हुआ है। इस समय किन फेयांग ने नफरत से कहा, तुम्हें क्या लगता है गु चांगफेंग क्या है? उसके पास तलवार और मार्शल आर्ट की भावना जगाने का अच्छा टैलेंट है। हालांकि उसका कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों और गोली पर निर्भर है। यह भी अच्छी बात है कि उसका एक अच्छा परिवार है और बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स उसे सपोर्ट करते हैं। बस बात यह है कि उसका फाउंडेशन अस्थिर है और वह उसी लेवल के योद्धाओं की लड़ाई में कमजोर दिखता है। आप सिर्फ कल्टीवेशन बेस के फायदे पर भरोसा करके उन लोगों से निपट सकते हैं जिनका कल्टीवेशन बेस उससे कम है। मेरी तरह उससे एक वजन कम उसका विरोधी नहीं है, लेकिन उसके पास भाई शियाओ यी की कड़ी जिद, अच्छे प्रैक्टिकल अनुभव और अच्छी स्पीड का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। किन फेयांग के शब्द कहने के कुछ ही देर बाद गु चांगफेंग दूसरी तरफ की लड़ाई में पहले ही बहुत ज्यादा खून बहा चुका था और धीरे धीरे उसे रोक नहीं पा रहा था। धत तेरे की, गु चांगफेंग ने गुस्से में कहा, क्या वह शियाओ यी है? तुम मेरा इंतजार करो। ऐसा कहने के बाद उसने बस उसे अपनी गाढ़ी तलवार और मार्शल स्पिरिट को घुलते हुए देखा और फिर उसके हाथ में एक और तलवार बेपरवाही से दिखाई दी। लगभग उसी पल जब वह तलवार दिखाई दी, उसका ऑरा बढ़ गया और एक तेज तलवार का ऑरा उसके चारों ओर दसियों मीटर तक फैल गया और तुरंत जियाओ यी को दूर फेंक दिया। जियाओ यी कुछ मीटर दूर उछल गया और वहीं खड़े रहने के बाद उसने खुद से कहा, यह एक स्पिरिचुअल वेपन निकला। यह गु परिवार का घटिया स्पिरिट वेपन है। फेंग यिनजियान, किन फेयांग चिल्लाया, भाई जियाओ यी, वापस जाओ, बिना स्पिरिट वेपन के तुम उसके दुश्मन नहीं हो। स्पिरिट वेपन, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और फिर पीछे हटने के बजाय उसने एक पूरा मुक्का मारा। हाँ, गु चांगफेंग ने ठंडे चेहरे से कहा, अभी तुम सबसे लड़ने का समय नहीं है, मैं तुम्हें कुछ चींटियों से फिलहाल बचा लेता हूँ।
उसके बाद उसके हाथ में फेंग यिन तलवार की एक लहर थी, अनगिनत तलवार की क्यूई बाहर निकली। उसकी नजर में उसने अब जियाओ यी को खतरा नहीं समझा, बल्कि लिन जिन और दूसरों पर हमला कर दिया। जियाओ यी चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से इन तलवार की आभा से डरता नहीं था, लेकिन उसे डर था कि लिन जिन और दूसरे उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वह तुरंत पीछे हटकर लिन जिन और दूसरों के पास लौट सकता था। पीछे हटो। उसी समय गु चांगफेंग जोर से चिल्लाया। सैकड़ों योद्धा तुरंत निकल गए। जैसे ही जियाओ यी उन्हें रोकना चाहता था, अनगिनत तलवार की आभा पहले ही आ चुकी थी, इसलिए उसे तलवार की आभा को रोकना पड़ा और उन्हें जाते हुए देखना पड़ा। जब सारी तलवार की एनर्जी ब्लॉक हो गई तो सैकड़ों योद्धा पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे और कमजोर कल्टीवेशन बेस वाले दर्जनों दूसरे जियाओ यी और लिन जिन के रोकने से भी धीरे धीरे भाग निकले। मुझे माफ कर दो। दर्जनों योद्धा अचानक घुटनों के बल बैठ गए और रहम की भीख मांगने लगे। छोड़ दो, लिन जिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने बस यही प्लान बनाया था, हमें मौत के घाट उतार दो। मर जाओ। लिन जिन ने नाक सिकोड़ी और वार किया। हम हार मानते हैं। दर्जनों योद्धा अचानक डर के मारे चिल्लाए और फिर उनके हाथों में टोकन उठा और एक फैंटम लाइट का लिफाफा उनके शरीर को ढक गया। बैंग बैंग बैंग। लिन जिन का चाकू आसानी से ब्लॉक हो गया और दर्जनों योद्धा सही सलामत थे। यह टोकन पर रोक और स्काई स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा दी गई सुरक्षा है। नियमों के अनुसार असेसमेंट में भाग लेने वाले अपनी जान को खतरे में होने पर खुद को बचाने के लिए इस लेवल की रोक को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन रोक को ट्रिगर करने का मतलब है सरेंडर करना और असेसमेंट में फेल होना। आधे घंटे के बाद स्वॉर्ड फैक्शन का एक डीकन उसे जंगल से बाहर ले जाएगा। रोक की ताकत को कम से कम डोंगक्सुआन 6th लेयर से ऊपर के योद्धा तोड़ सकते हैं। बस बात यह है कि कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहता जब तक यह मजबूर करने वाला न हो, क्योंकि एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद आप स्काई स्प्लिटिंग के शिष्य नहीं बन पाएंगे। स्वॉर्ड सेक्ट। और अब करीब दर्जन भर योद्धा जो घुटनों के बल झुककर रहम की भीख मांग रहे थे, यह जानते हुए कि लिन जिन उन्हें मारने वाला है, उन्हें उनका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेशक कुछ योद्धा इसका इस्तेमाल करने से पहले ही मर गए। पिछले हुहाई और दूसरों की तरह वे जियाओ यी और दूसरों से बहुत अलग थे और अपनी बड़ी संख्या के कारण उन्हें लगा कि वे जियाओ यी और दूसरों को मार सकते हैं। वे रोक का इस्तेमाल करने से पहले ही मारे गए। असल में यह एक असेसमेंट है, बदला नहीं। आमतौर पर असेसमेंट में हिस्सा लेने वाले लड़ाके लोगों को यूं ही नहीं मारेंगे। स्कोर लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हुहाई, गु चांगफेंग और दूसरों जैसे लोग बेरहम थे और पॉइंट बनाने के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई। जाहिर है जियाओ यी और दूसरे लोग अपने हाथ नहीं रखेंगे और स्वाभाविक रूप से अपनी जान ले लेंगे। घर के करीब इन दर्जनों लोगों के रोक का इस्तेमाल करने के बाद टोकन पर स्कोर अपने आप फोटो मास्क पर दिखाई देगा। जियाओ यी को बस अपना टोकन किनारे पर रखना होगा मास्क और उन्हें अपने आप अपना पो मिल जाएगा अंक। चैप्टर 107 3 शानदार का ओछो बस थोड़ा सा है, लिन जिन ने गाली दी। दर्जनों योद्धाओं के स्कोर अलग अलग लोगों ने बराबर नहीं हराए थे, लेकिन स्कोर बहुत कम लग रहे थे। 15 लोगों को सिर्फ एक पॉइंट मिला। गिनती करें तो जियाओ यी 4 लोग प्लस किन फेयांग, हर एक को 3 पॉइंट मिले। उनके स्कोर गु चांगफेंग को सौंप दिए जाने चाहिए थे, जियाओ यी ने कहा। मुझे पता था कि गु चांगफेंग को अभी नहीं छोड़ना चाहिए, किन फेयांग ने गुस्से में डांटा। वह आदमी 9 गुना जन्मजात होने पर निर्भर था। मुझसे एक भारी, एक तलवार मार्शल आर्ट आत्मा जिसमें मजबूत आक्रामक शक्ति थी और एक मैचिंग तलवार स्पिरिट हथियार। यह मुझसे बस थोड़ा ही मजबूत है और बेशान लिस्ट में मुझसे एक ऊपर है। रैंकिंग। किन फेयांग बेशान में 16वें और गु चांगफेंग बेशान में 15वें स्थान पर थे। अगर मैं भी स्पिरिट वेपन इस्तेमाल करूं और तुम चारों भी साथ में, तो मैं पक्का उस कमीने को छोड़ सकता हूं, किन फेयांग ने कड़वाहट से कहा। अरे इस समय लिन जिन ने उसे एक खाली नजर से देखा और कहा, किन फेयांग बकवास मत करो। अब जब हमने तुम्हें बचा लिया है तो तुम्हें हमें बदले में कुछ देना चाहिए। ताई न्यू भी ईमानदारी से मुस्कुराई। तुम नानलिन किन परिवार के यंग पैट्रियार्क हो, यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं। क्या तुम इतने मार्केटर हो? किन फेयांग ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन फिर भी अपनी बाहों से कुछ निकाला और कहा, अरे यह तुम्हारे लिए मशहूर गोल्डन विंग पिल है। गोल्ड विंग पिल। लिन जिन के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। गोल्डन विंग पिल एक ऐसी पिल है जो गोल्डन विंग ईगल परिवार के लिए खास है और गोल्डन विंग ईगल वुहन के स्पेशल इफेक्ट्स में से एक है। जब भी किन परिवार का कोई सदस्य किसी बड़े दायरे से गुजरता है तो एक गोल्डन विंग पिल अपने आप कंडेंस हो जाएगी। गोल्डन विंग पिल ग्रेडेड। किन परिवार के लोग अगर वे एक्वायर्ड दायरे से गुजरते हैं तो वे दूसरे दर्जे की गोल्डन विंग पिल को कंडेंस कर देंगे। अगर वे इनेट दायरे से गुजरते हैं तो वे तीसरे दर्जे की गोल्डन विंग पिल को कंडेंस कर देंगे। और गोल्डन विंग पिल का असर यह है कि इस दायरे के 9 लेवल से नीचे के योद्धा अचानक से एक लेवल की कल्टीवेशन बढ़ा लेते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे दर्जे की गोल्डन विंग पिल एक्वायर्ड लेवल के 9वें लेवल से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट को अपनी मर्जी से कल्टीवेशन का पहला लेवल बढ़ाने की इजाजत दे सकती है। लेवल 3 गोल्डन विंग पिल इनेट लेवल के 9वें लेवल से नीचे का मार्शल आर्टिस्ट अपनी मर्जी से कल्टीवेशन का पहला लेवल बढ़ा सकता है। हालांकि इस तरह की दवा किन परिवार नहीं ले सकता और इसे सिर्फ दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ही ले सकते हैं। इसने किन परिवार के लिए बहुत दौलत बनाई है। तीसरे दर्जे की गोल्डन विंग पिल तीसरे दर्जे की पिनेकल पिल से ज्यादा महंगी है और कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कटस्क। लिन जिन ने गोल्डन विंग पिल ली और कहा, किन परिवार के तुम लोग सच में कमाल के हो और तुम्हारी मार्शल आर्ट तुम्हें हर साल एक बार फिर से ठीक कर सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडे इतने अच्छे होंगे। ताई न्यू मुस्कुराई। अफसोस है वे यह अंडा नहीं खा सकते, वरना यह बहुत अजीब होता। किन फेई परेशान हो गई और उसने गाली दी। अंडा किसने दिया? यह वह गोली है जिसे हम सच्ची एनर्जी से गाढ़ा करते हैं। लिन जिन ने हाथ हिलाया और कहा, तुम अंडे देने के नियम का पालन क्यों नहीं करते? लेकिन तुम इतने कंजूस मत बनो, सिर्फ एक कुछ और दे दो।
किन फेयांग ने देखा कि उसके सामने वाले दो लोग सच में दो अजीब चीजें थे और घूरकर देखा, यह वही है जिसे मैंने तब बनाया था जब मैं इन्हें ट्रेन से बाहर निकला था। मैं इसे बेचने को तैयार नहीं था। अब यह तुम्हारे लिए सस्ती है। क्या तुम्हें यह पसंद है? लिन जिन ने अपने होंठ सिकोड़े गोली जियाओ यी को दी और कहा, भाई जियाओ यी, इस बार तुमने गु चांगफेंग को भगाया, तुमने सबसे ज्यादा किया है और यह गोल्डन विंग पिल तुम्हारी है। मुझे दे दो। तुम क्या सोचते हो? जियाओ यी ने जवाब देने के बजाय पूछा। लियू यानरान ने सीधे लिन जिन से गोली ली और मुस्कुराते हुए जियाओ यी को दी और नेचुरली कहा, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस सबसे कम है तो लिन जिन को तुम्हें दे देना चाहिए अगर वे नहीं कहते हैं। जियाओ यी हैरान रह गया। ताई न्यू मुस्कुराया, भाई जियाओ यी, इसे ले लो, मैं किन फेयांग से दूसरी चीजें लाने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं भी। लिन जिन ने कहा, किन फेयांग, चलो तुम्हारी जान बचाते हैं, इतने कंजूस मत बनो। किन फेयांग ने अपना माथा थपथपाया और बिना कुछ बोले कहा, चलो बात करते हैं, तुम दोनों अजीब फूलों को और क्या चाहिए? ट्रांसफिग्रेशन, लिन जिन और टाई न्यू ने एक साथ कहा। ट्रांसफिग्रेशन? किन फेयांग हैरान रह गया। हाँ, लिन जिन ने कहा, हम खेलने के लिए आसमान में जाएंगे। कहे, टाई न्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे कल्टीवेशन बेस के साथ हमें नहीं पता कि हम कब डोम प्रोफाउंड रेन को तोड़कर हवा में उड़ पाएंगे। इस बार हम कुछ भी कहें, हमें आसमान में उड़ने का एहसास तो चखना ही है। किन फेयांग का चेहरा काला पड़ गया। तुम दोनों कमीनों, क्या मैं लाउजी के लिए एक सवारी बन सकता हूँ? भागो, किन फेयांग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन जब उसने लियू यानरान को देखा तो वह अचानक मुस्कुराया, अपने कपड़े ठीक किए, अपने बालों को झटकते हुए हाथ बढ़ाया और विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में खुशी होगी, नीले आसमान को देखने के लिए आसमान में। बयून। मैं। लियू यानरान मुस्कुराई और सिर हिलाया। छोड़ो भी। सच में किन फेयांग, क्या तुम हमें नीची नजर से देखते हो? लिन जिन ने डांटा, तुम यानरान को उठाने को तैयार क्यों हो और हमें क्यों नहीं? जियाओ यी ने चुपके से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा, चलो पहले चलते हैं। अभी की लड़ाई जरूर दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेगी। हाँ, हमने अभी अभी लड़ाई खत्म की है और असली एनर्जी बहुत खर्च हो गई है। लिन जिन ने सिर हिलाया और कहा, चलो, किन फेयांग पीछे आ रहा है। मैं। किन फेयांग हैरान रह गया। हाँ, टाई न्यू ने उसे पकड़ा और कहा, आज से तुम हमारी टीम के मेंबर होगे। बुरा नहीं। लिन जिन ने भी उसे अपने पास खींच लिया। अरे अरे, क्या लाओ त्सू ने तुमसे वादा किया है? किन फेयांग ने मुश्किल में पड़कर कहा। लेकिन टाई न्यू और लिन जिन ने उसे इग्नोर किया, उसे जिंदा घसीटा और फुसफुसाए, इस आदमी को टीम में ले आओ और एक दिन यह खुद को बदलने के लिए राजी हो जाएगा। हाँ, मैंने बड़ा होने पर कभी चील की सवारी नहीं की, इसलिए मैं उसे बिना कुछ कहे जाने नहीं दे सकता। किन फेयांग का चेहरा काली लाइनों से भर गया था। उसने उन दोनों को दूर फेंक दिया और गुस्से से कहा, बेवकूफ, हमारे सुनहरे पंखों वाले बाज अकेले और घमंडी पैदा होते हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद है, आसमान में उड़ते हुए, आसमान से भी ऊंचे, हम तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? लिन जिन और टाई न्यू हैरान रह गए और जल्दी से बोले, जियाओ यी, यान रैन, क्या तुम उसे भी मना लेते हो? अगर तुम उसे गिद्ध बनने के लिए मना लेते हो तो तुम भी उस पर सवारी कर सकते हो। जियाओ यी गुस्से से मुस्कुराया और चुपके से कहा, किन फेयांग इन दो अजीब फूलों के साथ भाग नहीं सकता और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किन फेयांग, मुझे लगता है कि तुम अकेले हो, यह सच में खतरनाक है। गु चांगफेंग टाइप का विलेन, मैं तुम्हें भविष्य में जरूर परेशान करूंगा। लियू यानरान मुस्कुराया, ठीक है, यह ठीक है। किन फेयांग, हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जब किन फेयांग ने लियू यानरान को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने फिर से अपने कपड़े ठीक किए, स्टाइलिश होने का नाटक करते हुए, क्योंकि यह एक खूबसूरत औरत है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। इस आदमी को हैंडसम रहना पसंद है, लिन जिन ने कहा। मैंने उसे अकेला नहीं देखा, टाई न्यू वेंग ने कहा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और चुपके से कहा, यह किन फेयांग हैंडसम और थोड़ा चार्मिंग होने के अलावा बुरा नहीं है। वैसे टीम में सिर्फ दो अजीब लोग थे, लेकिन अब यह तीन हो गए हैं। अरे, इस महीने मुझे डर है कि बहुत रौनक रहेगी। जियाओ यी और उसके 5 लोगों के ग्रुप ने जाने के बाद कहीं भी जगह ढूंढी और काफी देर तक आराम किया। थोड़ी देर बाद 100 मीटर दूर से एक जोरदार लड़ाई की आवाज आई। चलो देखते हैं, जियाओ यी ने कहा। 100 मीटर दूर 80 से ज्यादा योद्धाओं ने 6 लोगों की एक छोटी टीम को घेर लिया था। ये 80 से ज्यादा लोग साफ तौर पर एक गैंग थे जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, और 6 लोग बुरी तरह घायल और पीले पड़ गए थे। टीम में से एक आदमी बाहर आया और गिड़गिड़ाया, यांग जिंग, मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स दूंगा, चलो चलते हैं। 80 से ज्यादा लोगों में यांग जिंग लीडर है। यांग जिंग बेशान लिस्ट में 18वें नंबर पर है, उसके पास 8 इनेट कल्टीवेशन बेस हैं और वह जंगल में एक गैंग का लीडर है। ओह, मुझे चाहिए स्कोर करने के लिए, आप खुद जीत सकते हैं तो क्यों नहीं दे देते, यांग जिंग ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक स्कोर दे दो और फिर रोक का इस्तेमाल करके अपने आप हार मान लो, दूसरा मरो। तुम। 6 लोगों की टीम अचानक परेशान हो गई। स्कोर दिए जा सकते हैं जब तक तुम्हारे पास काबिलियत है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ज्यादा कमा सकते हो। हालांकि एक बार अपने आप हार मान लेने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। यह देखकर कि ये 6 लोग हिले नहीं, यांग जिंग ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुमने दूसरा वाला चुना है। तुम। 6 को झटका लगा और उन्होंने जल्दी से अपने शरीर को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया। हम अपने जान पहचान वालों को गिन लो, यांग जिंग ने मजाक उड़ाया। यांग जिंग, तुम बहुत घटिया हो, 6 को पहले से ही मास्क से सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए उन्हें अपनी जान की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने गुस्से में डांटा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप के असेसमेंट में हिस्सा लेना पूरी तरह से तुम्हारे पर्सनल कल्टीवेशन बेस की ताकत पर आधारित होना चाहिए। तुम पार्टी मेंबर्स से उलझे हुए हो और तुम्हारे लिए अपनी जान बेच रहे हो। यांग जिंग ने रूखेपन से कहा, जीतने वाला राजा है और हारने वाला कोऊ है।
जब तक वह असेसमेंट पास कर सकता है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि तुम कमजोर और चींटिया हो, इसलिए तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। असेसमेंट में हिस्सा लेना तो दूर की बात है। इसी समय 5 परछाइयां दौड़कर अंदर आईं। ये जियाओ यी 5 लोग हैं। ठीक बात है। लिन जिन मुस्कुराया, सीधे लिन जिन की तरफ देखा और कहा, लिन जिन, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा स्कोर हमें दे देना चाहिए, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। लिन जिन की आंखें ठंडी थीं। हाँ, 5 और पॉइंट्स यहाँ हैं। जाओ। लिन जिन ने हाथ हिलाया और 80 मार्शल आर्टिस्ट झुंड में आ गए। कुछ मिनट बाद सभी 80 से ज्यादा योद्धा खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गए और लिन जिन भी अब लड़ने में काबिल नहीं था। बेशान लिस्ट 18, लेकिन ऐसा है। जियाओ यी 5 लोग हंसे। लिन जिन का स्कोर जीतने के बाद जियाओ यी और उसके ग्रुप ने पांचों ने विरोधियों की तलाश जारी रखी। चैप्टर 108 पिछले 10 दिन। डेमन हंटर वांग हु, तुम हार गए हो। जियाओ यी ने उसकी तरफ इशारा किया और हल्के से कहा। सामने 8 लोगों की एक छोटी टीम है। डेमन हंटर वांग हु के नेतृत्व में 7 इनेट कल्टीवेशन बेस के साथ वह इस असेसमेंट में काफी फेमस था। बात यह है कि वांग की स्किल्स दूसरों जितनी अच्छी नहीं हैं और तुम्हें पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन प्लीज हमें जाने दो, वांग हु ने विनती की। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, स्कोर दे दो और तुम सेफ निकल जाओगे। थैंक यू, वांग हु ने शुक्रगुजार होकर कहा और अपने साथियों के साथ सारे पॉइंट्स दे दिए। वल्चर जू हुआ, तुम हार गए। वल्चर जू हुआ एक इनेट साटियर वॉरियर एक छोटी टीम को लीड कर रहा था। धत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों में कोई बर्ड वॉरियर होगा। मैं उड़ते हुए भी नहीं बच पाया। मैं बदकिस्मत हूं। तुम्हें पॉइंट्स देता हूं बस। जियाओ यी ने बीच में टोकते हुए कहा, स्कोर दे दो, तुम जा सकते हो। थैंक यू, वल्चर जू हुआ ने उसे थैंक यू कहा। फॉइल हे जियान, तुम हार गए। जियाओ यी ने हल्के से कहा। हम तलवारबाजी के मामले में मैं अपने साथियों के बीच कभी नहीं हारा, तुम्हारा नाम पीछे छोड़ गया। हे जियान, तलवारबाजी का मास्टर, जिसका निकनेम फॉइल है, के पास जन्मजात 8 गुना कल्टीवेशन बेस है और वह बेशान में 17वें नंबर पर है। उसने कई एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ एक छोटी टीम भी बनाई। जियाओ यी ने हल्के से कहा। स्कोर लिया गया और लोगों का एक ग्रुप चला गया। भागो गोफर। हे कैंग, हार मान लो, इस बार टाई न्यू था। हो। हे कैंग ने सिर चकराते हुए कहा, तुम कमाल हो। लाओ त्जू के गोफर की मार्शल स्पिरिट जमीन पर गिर गई, लेकिन तुम्हारे बैल ने उसे फिर भी हिला दिया। टाई न्यू मुस्कुराया, जमीन हिलाते हुए, वह इसे कैसे कम आंक सकता था। स्कोर छोड़ो, चलो। आधे महीने बाद सभी ने बड़ी और छोटी दर्जनों लड़ाइयों का अनुभव किया। चाहे वह दूसरे ग्रुप्स की घेराबंदी हो या दूसरी छोटी टीमों की गलती निकालना, वे सभी जीत गए। 5 लोगों का एक ग्रुप पूरे रास्ते आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे दूसरे योद्धाओं को डराता गया। जो लोग उन्हें भड़काने की हिम्मत करते हैं, वे बस कुछ बड़े ग्रुप्स हैं। आज जंगल में कहीं शियाओ यी जमीन पर बैठा था। उसे बचाने के लिए लिन जिन और बाकी 4 लोगों ने उसे घेर लिया था। लिन जिन ने गंभीरता से कहा, भाई जियाओ यी अब कामयाब होने वाला है। किसी को परेशान मत करना, नहीं तो नतीजे गंभीर होंगे। मुझे पता है। ताई न्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी सीधी सादी और ईमानदार आंखें बहुत गंभीर हो गईं और उसने ध्यान से चारों ओर देखा। आधे महीने की लड़ाई ने आज जियाओ यी को उसके कल्टीवेशन लेवल में एक ब्रेक थ्रू दिया। थोड़ी देर बाद जियाओ यी जोर से चिल्लाया। ब्रेक थ्रू। जियाओ यी ने थोड़ी आंखें खोली, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे जन्मजात ट्रिपल को तोड़े हुए काफी समय हो गया था। आधे महीने की लड़ाई और ट्रेनिंग के साथ वह आखिरकार इनेट के चौथे लेवल तक पहुंच गया। हालांकि उसने प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया, बल्कि गोल्डन विंग पिल निकाल ली। वह एक ही झटके में 5 इनेट लेयर्स तक पहुंचने के लिए पिल का इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे ही जियाओ यी उसे निकलने वाला था, अचानक उसे वह अंडा देने की बात याद आई जिसके बारे में लिन जिन और टाई न्यू ने आधे महीने पहले कहा था, तो वह भौंचक्का रह गया। काफी देर बाद उसे गोल्डन विंग पिल से मार्शल स्पिरिट पावर की एक लहर आती हुई महसूस हुई और उसे अचानक लगा, यह गोल्डन विंग पिल गोल्डन विंग कार्विंग मार्शल स्पिरिट से मिला एक स्पेशल इफेक्ट है और इसे नेचुरली मार्शल स्पिरिट पावर माना जाता है। ऐसे में इसे संभालना आसान है। जब लिन जिन के चारों लोगों ने उसकी तरफ पीठ कर ली तो जियाओ यी की आंखें अचानक बदल गईं। उसकी बाईं आंख स्याही की तरह गहरी थी और उसकी दाहिनी आंख आग की तरह गर्म थी। एक खाली भंवर हवा से निकला जिसने गोल्डन विंग पिल को निगल लिया, फिर उसे प्योर पावर के धागों में गला दिया और आखिर में भंवर से जुड़ गया। अगले ही सेकंड में उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं और जियाओ यी का मोमेंटम फिर से बढ़ गया, पूरी तरह से 5वें इनेट तक पहुंच गया। जब जियाओ यी खड़ी हुई तो चारों लिन जिन ने मुड़कर पूछा, क्या सब ठीक है? जरूर, जियाओ यी ने सिर हिलाया। 4 लोग आसपास जमा हो गए। सकटस्क टाई न्यू ने कहा, भाई जियाओ यी, जब तुम ट्रिपल टियर के साथ पैदा हुए थे तब तुम बहुत ताकतवर थे। अब जब तुम टियर वाले टियर के साथ पैदा हुए हो तो क्या यह जबरदस्त नहीं है? अगर गु चांगफेंग तुमसे दोबारा मिला तो वह मर जाएगा। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया, उसका चेहरा बहुत कॉन्फिडेंट था। कट, यह एक फार्ट है, किन फेयान ने नफरत से कहा। मैं यहाँ सबसे ज्यादा कल्टीवेशन बेस वाला और सबसे ताकतवर इंसान हूँ। ठीक है, तुम मुझे मेरे जन्मजात 8 गुना कल्टीवेशन बेस वाला नकली समझो। यह आदमी हमेशा हैंडसम और जबरदस्त बनना पसंद करता है। लेकिन अगर उसे पता चलता कि जियाओ यी ने सिर्फ कुछ महीने ही कल्टीवेशन की है और वह पहले ही 5 लेवल के साथ पैदा हो चुका है तो वह जरूर हैरान हो जाता। जियाओ यी की कल्टीवेशन स्पीड से गुफा के गहरे दायरे को तोड़ना बस कोने में ही है। इस समय लिन जिन ने अचानक कहा, वैसे तो पिछले आधे महीने में हमने कई गैंग को हराया है और कई पॉइंट बनाए हैं। इन 300 मील के जंगल में हमारी प्रतिष्ठा बहुत जोर से चिल्लाना होगा। टाई न्यू ने कहा, लेकिन यही बात सच है। अब जब दूसरे लोगों ने हमें देखा तो वे भाग गए। जियाओ यी ने सोचा और कहा, अब जंगल में आधे से भी कम लोग होने चाहिए।
हाँ, किन फेयांग ने कहा, कल रात मैंने अंधेरे का फायदा उठाया और जंगल में ऊंचा उड़ गया। मैंने मोटे तौर पर गिनती की और ज्यादा से ज्यादा 3000 लोग बचे थे। उनमें से दर्जन भर गैंग में 2000 से ज्यादा लोग थे और दूसरी छोटी टीमें जो एक दूसरे के साथ गईं, उनमें 1000 से भी कम लोग थे। लियू यानरान ने हैरानी से कहा, 20 दिन पहले असेसमेंट में 10,000 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे थे। अब 3000 लोग बचे हैं। पहले असेसमेंट में एलिमिनेशन की संख्या बहुत ज्यादा है ना? जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, आप यह नहीं सोचना चाहेंगे कि पिछले 20 दिनों में दर्जन भर गैंग ने कितने पागलपन भरे तरीके से स्कोर लूटे हैं। वे लोग अकेले मार्शल आर्टिस्ट या छोटी टीमों का सामना करते हैं और वे स्कोर के बारे में बात नहीं करेंगे और हर मोड़ पर लोगों को मारेंगे या यह उन्हें रोक का इस्तेमाल करने, अपने आप हार मानने और जंगल छोड़ने के लिए मजबूर करना है। आजकल लोगों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो गई है। लियू यानरान ने कहा, मुझे बस लगता है कि वे गैंग बहुत ज्यादा हैं। असेसमेंट में भाग लेना और स्कोर के लिए मुकाबला करना समझ में आता है, लेकिन वे हर मोड़ पर लोगों को मारते हैं और दूसरे योद्धाओं को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि दूसरे लोगों के पास कोई मौका न हो और वे बहुत ज्यादा हों। जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, दर्जन भर गैंग सभी टॉप 10 इनामों के लिए दौड़ पड़े और आखिर में सिर्फ 500 लोग ही असेसमेंट पास कर पाए। दूसरे शब्दों में, वे आखिर में लड़ेंगे, एक बड़ी लड़ाई होगी। तो कोई भी गैंग उम्मीद करता है कि जंगल में योद्धाओं की संख्या कम से कम हो और उन्हें योद्धाओं को हराने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर वे योद्धा जो हार गए हैं अपने ही गैंग से बदला लेने और दूसरे गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे गैंग में शामिल हो जाते हैं, तो यह आखिरी रैली में उनके अपने गैंग की लड़ाई के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। जियाओ यी ने मोटे तौर पर इसका एनालिसिस किया और लियू यानरान को अचानक समझ आ गया। गु चांगफेंग के गैंग की तरह अगर उसने जिन छोटी टीमों को हराया था वे सब उससे बदला लेने के लिए दूसरे गैंग में शामिल हो गईं, तो लड़ाई के आखिरी कुछ दिनों में उसे मुश्किल होगी। इस समय लियू यानरान ने कहा, असेसमेंट खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। वे बड़े गैंग एक एक करके आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई, और जो छोटी टीमें जंगल में बची हैं वे मजबूत हैं और उनके पास पॉइंट्स हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए वे सब छिप गए और लड़ाई के आखिरी कुछ दिनों तक इंतजार किया। हमें यह भी बात करनी है कि आगे क्या करना है। सबने इसके बारे में सोचा। लिन जिन ने कहा, आज कुछ ही बड़े गैंग हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। गु चांगफेंग एक गिनता है और झाओ बुकुन एक गिनता है। झाओ बुकुन जन्मजात 9 गुना साधना आधार बेशान सूची में 14। इसके अलावा हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लिन जिन ने कहा। नहीं, किन फेयांग का चेहरा अचानक बदल गया। एक और व्यक्ति है, मुझे याद आया, जब मैं कल रात उड़ा था तो मैंने जंगल में एक अकेला योद्धा देखा था। अकेला योद्धा, जंगल में अभी भी अकेले योद्धा होते हैं। सब हैरान थे। बुरा नहीं, किन फेयांग ने गंभीरता से कहा, तुमने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा, लेई झान। लेई झान। जियाओ यी को छोड़कर सबके चेहरे बदल गए। क्या यह पूर्वी वीरान 18वें शहर का वह बेरहम आदमी हो सकता है? हाँ, यह वही है, किन फेयांग ने कहा। जब मैंने उसे कल रात देखा तो गु चांगफेंग दूसरे योद्धाओं को ढूंढने के लिए सैकड़ों डॉगलेग लेकर गया था, लेकिन मुझे उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर गु चांगफेंग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत सैकड़ों लोगों को लेकर भाग गया। उसने लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। सॉरी, क्या वह आदमी भी यहाँ है? लिन जिन ने गंभीर भाव से कहा। ईस्ट डेसोलेट के 18 शहर, बेशान काउंटी के ईस्ट के 18 सबसे जंगली शहर। वहाँ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग ताकतें पेचीदा और अस्तव्यस्त हैं, इसलिए वहाँ बहुत सारे बेरहम लोग हैं। यह थंडर बैटल उनमें से एक है। छोटी उम्र में ही वह पहले से ही एक 3rd लेवल डेमन हंटर है और उसने कई 4th लेवल मिशन पूरे किए हैं। अपने डेब्यू के बाद से वह कभी फेल नहीं हुआ। उसे ईस्टर्न डेसोलेट 18वें शहर में सदी में एक बार जीनियस डेमन हंटर के रूप में जाना जाता है। उसका अपना कल्टिवेशन बेस बहुत मजबूत है, बेशान रैंकिंग में 13वें स्थान पर है। लेकिन 14वें रैंक वाले झाओ बुकुन 10 चाले भी नहीं चल पाए। किन फेयांग हमेशा से घमंडी रहे हैं और इस समय उन्हें कहना पड़ रहा है, टैलेंट के मामले में बेशान काउंटी में कुछ ही लोग हैं जो उन्हें हरा सकते हैं। और अगर आप एक जीनियस डेमन हंटर का स्टेटस जोड़ दें तो मुझे डर है कि सिर्फ एक ही इंसान इसे संभाल सकता है। वह कौन? लियू यानरान ने शक से पूछा। जी यान, किन फेयांग और लिन जिन ने एक साथ कहा। लियू यानरान की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, वह जीनियस डेमन हंटर, जीनियस फार्मासिस्ट। सिर्फ 3 महीनों में उसने दर्जनों शहर और पहाड़ के बैन हटा दिए। डिक्स मिस्टर वुयू को हराया और मुरोंग यिन फैंगहे और हेवनली स्वॉर्ड स्कूल मेडिसिन हॉल को हराया। मुख्य शिष्य ये मिंग। हाँ, यह वही है, किन फेयांग, लिन जिन और टाई न्यू ने एक साथ कहा। जी यान यी जियाओ। चैप्टर 109 आखिरी लड़ाई। जियाओ यी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक को छुआ। जहां तक मुझे पता है, जी यान ने स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के असेसमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, किन फेयांग ने अफसोस जताया। लिन जिन ने यह भी कहा, जब मैं बाहर प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने कई डेमन हंटर्स से उसका नाम सुना था और उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। कुछ डेमन हंटर्स खतरे में हैं और वे इत्तेफाक से उससे मिल जाते हैं। वह उनकी मदद करेगा। टाई न्यू ने कहा, मैंने सुना है कि बहुत से लोग अब उसे ढूंढ रहे हैं। बाईवू सिटी, शेंगबाओ फिल्म, शैडो टावर, वुयुगोंगजी, बाई बिंगक्स्यू वगैरह। लेकिन जब से वह नहीं आया है, जंगल में कोई भी थंडर फाइट को दबा नहीं सकता। हाँ, किन फेयांग ने शालीन चेहरे से कहा, लेई जान एक मशहूर बेरहम आदमी है। हालांकि वह बेरहम नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी हिंसक है। अगर वह नहीं माना तो वह लड़ेगा। अगर हम उससे मिलते हैं तो हम जल्दी से भागेंगे। लिन जिन ने सिर हिलाया, किन फेयांग को जलती हुई आंखों से देखा और कहा, जब तुम्हारा सामना लेई जान से हो, किन फेयांग, तुम जल्दी करो और चलो। किन फेयांग ने अजीब सा चेहरा दिखाया। आधे महीने से दोनों लोगों ने उसे गिद्ध बनने के लिए मनाना बंद नहीं किया था।
दिन ब दिन समय बीतता गया। शियाओ यी और उसके ग्रुप ने इन दिनों बस कुछ ही छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें सच में कुछ योद्धा नहीं मिले। छोटी टीमें छिप जाती हैं, बड़े गैंग के लिए भी यही सच है। दोनों तरफ आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं करेगा और वे दूसरी लड़ाइयां नहीं चाहते। वे बस पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं। बड़े गैंग के लीडर सभी बेशान लिस्ट में जाने माने जीनियस हैं। उन्होंने एक एक करके अपनी बात रखी है। वे ताकत में बहुत अच्छे और सोचने समझने वाले हैं। टॉप 10 अवार्ड पाने की चाहत के अलावा उन्हें यह भी उम्मीद है कि उनके सबॉर्डिनेट भी असेसमेंट पास कर सकें। इस तरह एक बार जब वे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप के चेले बन जाते हैं तो उनके सबॉर्डिनेट भविष्य में उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। जहां तक छोटी टीमों की बात है, उन्हें ज्यादा स्कोर पाने के लिए आखिरी दिन तक कड़ी टक्कर देनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो सबके अपने अपने प्लान हैं। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आज असेसमेंट का आखिरी दिन है। जंगल में सांसें अचानक अजीब हो गईं। शांत, बहुत शांत। पक्षी और जानवर उड़ नहीं रहे, जानवरगा नहीं रहे और हवा भी चुपचाप रुक सी गई लगती है। जंगल के बीच में दर्जनों बड़े गैंग हर एक अपनी दिशा में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन चुप थे। किसी में भी लीड करने की हिम्मत नहीं थी या आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्हें अपना ऑरा दिखाना था और एक दूसरे को आजमाना था। हजारों योद्धाओं की तेजी ने तेजी से एक तेज सांस को गाढ़ा कर दिया। इसी सांस ने 10 मील के अंदर के सभी पक्षियों और जानवरों को कांपते और सांस फूलने से रोक दिया। इन दर्जनों बड़े गैंग के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी टीम थी जो उन बड़े गैंग के हमले से डरते हुए इकट्ठा हुई थी, लेकिन एक एक करके जबरदस्त लड़ने का जज्बा दिखाया, जो जोरदार लड़ाई के लिए तरस रहे थे। जियाओ यी और उसके 5 लोगों का ग्रुप उनमें से एक था। गंभीर और शांत माहौल में रुकावट आती रही और धीरे धीरे सीन पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट शांत बैठने में असमर्थ होने लगे। काफी देर बाद गु चांगफेंग सबसे पहले लड़ने लगा। जब वह हिला तो उसने तुरंत दूसरे हजारों मार्शल आर्टिस्ट को उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। चिंता मत करो सब लोग, गु चांगफेंग ने जोर से कहा, अब हम जंगल में रह गए हैं। आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। बस बात यह है कि अगर कुछ लोगों को मुश्किल पानी में मछली पकड़ने की इजाजत दी जाती है तो यह अच्छा नहीं है। यह कहते हुए उसने किनारे पर खड़ी छोटी टीमों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़ने से पहले उन्हें साफ कर देना बेहतर है। उसी समय झाओ बुकुन ने भी लड़ाई की और कहा, यंग मास्टर चांगफेंग ने ठीक कहा। जो छोटी टीमें अभी भी यहाँ हैं, उन्होंने बहुत स्कोर किया है। अगर गु चांगफेंग ने ऐसा कहा होता तो दूसरे गैंग के लीडर पक्का नहीं हिलते। लेकिन झाओ बुकुन ने भी यही कहा और दूसरे गैंग सोचने लगे। मैं सहमत हूं, एक गैंग का लीडर खड़ा हो गया। जरा लॉर्ड चांगफेंग और यंग मास्टर्स की बात सुनो। यंग मास्टर चांगफेंग और यंग मास्टर्स एकदम सच्चे हैं। हर लीडर खड़ा हो गया और मान गया। बेशान लिस्ट में 14वें और 15वें नंबर पर आए 2 जीनियस एक ही समय पर बोले और जाहिर है किसी ने विरोध नहीं किया। जहां तक छोटी टीम की बात है, सबके चेहरे तुरंत देखना मुश्किल था। मतलबी ये विलेन एक साथ हैं, इनसे लड़ो। छोटी टीम के सभी योद्धा घमंडी लोग हैं, गुस्से वाले चेहरे और लड़ने की इच्छा शक्ति आसमान तक दिखा रहे हैं। यह देखकर गु चांगफेंग ने मजाक उड़ाया, हम चींटियों का झुंड, उनका विरोध करने और उन्हें मारने की हिम्मत करो। ठीक है, लीडर्स ने जवाब दिया और 2000 से ज्यादा योद्धा एक ही समय पर आगे बढ़े। आज जंगल में 3000 से भी कम योद्धा हैं। बड़े गैंग में 2000 से ज्यादा लोग होते थे और छोटी टीमों में 1000 से कम लोग होते थे, ज्यादा से ज्यादा लगभग 800। संख्या के मामले में छोटी टीमें साफ तौर पर नुकसान में हैं। हालांकि जो लोग बड़ी टीमों में शामिल होने को तैयार हैं, गैंग अपनी ताकत के दम पर असेसमेंट पास नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा वही लोग जीत पाते हैं जो 4 या 5 लेवल के साथ पैदा होते हैं। छोटी टीमों में ज्यादातर लोगों में अच्छी ताकत होती है और वे अपने दम पर असेसमेंट पास करने की उम्मीद करते हैं। उनमें से ज्यादातर जन्मजात 6 गुना होते हैं और जन्मजात 7 गुना और 8 गुना वाले लोग कम नहीं होते, जैसे फॉयल हेजियान, गोफर हेकांग और डेमन हंटर वांग हू, जिन्हें पहले जियाओ यी और उसकी पार्टी ने हराया था। उन सभी में जबरदस्त लड़ने की ताकत है। उनमें से शुरू से ही एक बड़ा गैंग बनाने के लिए कई कल्टीवेशन बेस काफी हैं, लेकिन वे ऐसा करने से कतराते हैं। इसलिए छोटी टीमों में आमतौर पर ज्यादा ताकत होती है। इस लड़ाई में यह पक्का नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई और दोनों योद्धा पहले ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर चुके थे। हजारों लोग लड़ रहे हैं, सीन में हलचल और अफरातफरी मची हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस कॉन्फिडेंस से देखते रहे। उनके हिसाब से उनके सबॉर्डिनेट नंबर के फायदे से जीतने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ जियाओ यी ने उसे शांति से देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, बड़े गैंग में सिर्फ गु चांगफेंग और झाओ बुकुन ही जियांटियन जुझुंग हैं। बाकी सभी लीडर बेशान लिस्ट में 19वें के बाद के कैरेक्टर हैं, सभी जन्मजात और 8 गुना। गु चांगफेंग और झाओ बुकुन मुझे दे दो और बाकी लीडर तुम्हारे हैं। क्योंकि दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए पहले दुश्मन को पकड़ना बेहतर है। खैर, गु चांगफेंग और झाओ बुकुन के अलावा मुझे बाकी सबकी परवाह नहीं है, किन फेयांग ने कॉन्फिडेंस से कहा, अपने कपड़े ठीक करते हुए एक अच्छी छलांग लगाई और सीधे दूसरे लीडर्स की ओर बढ़ गया। यह आदमी हमेशा लाइमलाइट में रहता है, लेकिन यह वैसे भी बेशान लिस्ट में है, इसलिए जाहिर है कि वह दूसरे लीडर्स को अपनी नजर में नहीं रखता। लिन जिन मुस्कुराया और दूसरे लीडर्स को ढूंढा। शियाओ यी, गु चांगफेंग और झाओ बुकुन इसे तुम पर छोड़ देंगे और इन दोनों विलेन को अच्छे से सिखाएंगे। मुझे नहीं पता कब शुरू करूं। हेजियान, हेकांग, फॉयल स्वॉर्ड और हेकांग, गोफर हेकांग सभी शियाओ यी के पीछे खड़े हो गए, कुछ कहा और तुरंत उन्हें गोली मार दी। बेशान में 17 साल के हेजियान को फॉयल करो।
शियाओ यी ने सिर हिलाया और अपने पास खड़े टाई न्यू और लियू यानरान को कहा, यान रैन, अगर तुम काफी मजबूत नहीं हो तो बस चुपचाप खड़े रहो और दुश्मन को रोकने के लिए कैटकिंस का इस्तेमाल करो। आयरन न्यू, तुम्हारे पास बहुत अच्छी डिफेंसिव पावर है और तुम यानरान की अच्छी तरह से रक्षा करते हो। अच्छा, टाई न्यू ने गंभीरता से जवाब दिया। जैसे ताकतवर योद्धा गोली चलाते हैं वैसे ही उन लीडर्स को भी गोली चलानी पड़ी। जब गु चांगफेंग और झाओ बुकुन ने यह देखा तो वे मदद करने ही वाले थे, तभी एक ठंडा और घमंडी आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा दुश्मन मैं हूं, शियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, और एक ज्यून बढ़िया लोहे की तलवार उनके सामने रखी थी। तलवार वही है और दोनों दूसरी लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेना चाहते। चैप्टर 110 दुश्मन को हराओ। जियाओ यी, यह फिर से तुम हो, गु चांगफेंग ने दांत पीसते हुए चेहरे पर जानलेवा इरादे से कहा। एक तरफ खड़े झाओ बुकुन ने सोचा, यह कौन है? यंग मास्टर चांगफेंग जानते हैं? हाँ, गु चांगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा, यह कहीं से भी आ गया एक बन से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशान लिस्ट में इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। बेशान काउंटी में मैंने कभी भी जियाओ नाम के किसी ताकतवर परिवार के बारे में नहीं सुना। झाओ बुकुन हैरान होकर बोला, ओह, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह इतना जानकार है, लेकिन वह उसे नहीं जानता। बिना बैकग्राउंड और पावर के यह सब बेकार साबित हुआ। गु चांगफेंग ने शियाओ यी को ठंडी नजरों से देखा और जोर से कहा, आधे महीने पहले तुमने मेरे सबॉर्डिनेट्स को मार डाला था और मेरे साथ बुरा हुआ था। मैंने तुम्हें मारने और तुम्हारी जान बचाने की जहमत नहीं उठाई। आज तुमने आकर मुझे रोकने की हिम्मत की। सच में मौत ढूंढ रहे हो? झाओ बुकुन मुस्कुराया और कहा, क्या यह अभी भी यंग मास्टर चांगफेंग की पुरानी हार है? हाँ हाँ। उसके आसपास के योद्धाओं और गैंग लीडरों ने तो मजाक भी उड़ाया, एक हारा हुआ जनरल जिसकी जान बच गई, और अब भी वह यंग मास्टर चांगफेंग और बहुत सारे यंग मास्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर चांगफेंग, उसे जल्दी से मार डालो ताकि वह हमारी मदद कर सके। गैंग चिल्लाया। अपना मुंह संभालो, एक ठंडी चीख सुनाई दी और एक बहुत बड़ी तलवार जो बहुत सारे पैसों जितनी भारी थी कट गई और दर्जनों योद्धा एक पल में बुरी तरह घायल हो गए। सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाने वाला चीफ दर्जनों मीटर दूर हवा में उछल गया, उसका मुंह खून से लथपथ था और उसने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। जो मेरे जियाओ यी भाई को फिर से बदनाम करने की हिम्मत करेगा, मुझे उसकी जान चाहिए। लिन जिन के चेहरे पर जानलेवा भाव थे। उसी समय एक बड़ा बाज आसमान में ऊंचा चिल्लाया और उसके पंख कांपने लगे। अनगिनत नुकीले पंख एक तेज तलवार की तरह थे, जिससे सैकड़ों योद्धा जल्दी से बचकर भागने और हिम्मत करने लगे। बोलो मत मेरे किन फेयांग टीममेट, क्या तुम लोग अपनी जुबान चबाने की हिम्मत करते हो? किन फेयांग ने हवा में एक ऐसा इशारा किया जिसे वह सुंदर समझ रहा था और जोर से कहा। फॉयल तलवारें, गोफर, गिद्ध और दूसरों ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं और लीडर्स पर जोरदार हमला किया है। जो कोई भी मुझे तलवारबाजी में हवा की पूजा करवा सकता है, उसमें नफरत करने की क्या काबिलियत है? हे जियान की तलवारबाजी फूल की तरह नाची और खुशहाली गिर गई और दर्जनों योद्धा मारे गए। अचानक बड़े गैंग को भारी नुकसान हुआ। छोटी टीमों की तरफ से हौसला बढ़ गया। झाओ बुकुन और गु चांगफेंग ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके दो आम शब्द असल में उनकी टीम को नुकसान में डाल देंगे। मास्टर चांगफेंग, उन लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने जियाओ यी की इस तरह मदद की। चलो पहले उसे मार देते हैं, झाओ बुकुन ने कहा। अच्छा, गु चांगफेंग ने सिर हिलाया। दोनों ने हाथ मिलाए और जियाओ यी, जिसने शुरू से आखिर तक कुछ नहीं कहा था, ने जियुन जिंग लोहे की तलवार से उन दोनों की तरफ ठंडे अंदाज में इशारा किया। उसकी नजर में ये दोनों लोग हाथ हिलाकर मारे जा सकते हैं। गु चांगफेंग ने हमला किया। पिछली बार उसे पहले ही नुकसान हो चुका था। उसे बहुत पहले पता था कि सिर्फ उसकी खेती का आधार ही जियाओ यी का दुश्मन नहीं था, और उसने पहले ही कम दर्जे के स्पिरिट हथियार फेंग यिन तलवार का इस्तेमाल कर लिया था। झाओ बुकुन भी बेवकूफ नहीं था। हालांकि वह जियाओ यी से नफरत करता था, लेकिन जब उसने देखा कि गु चांगफेंग ने शुरू से ही फेंग यिन तलवार का इस्तेमाल किया है, तो उसने तुरंत अपना हथियार निकाल लिया। घटिया स्पिरिट हथियार, डेमन फायर स्पीयर। झाओ बुकुन असल में एक योद्धा था जो लंबे भाले इस्तेमाल करता था। एक ही तलवार से हमला और एक ही गोली से हमला समय। जियाओ यी डरी नहीं, उसने अभी भी एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और दोनों पर तलवार तान रही थी। झंझनाहट। जियाओ यी ने तलवार को थोड़ा सा पकड़ा और उन्हें आसानी से पीछे धकेल दिया। कुछ स्किल्स। झाओ बुकुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बस इतना ही। गु चांगफेंग ने नफरत दिखाई। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और रूखेपन से कहा, तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम्हारे हाथ में कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं है तो तुम आम जियांटियन जुझोंग से बहुत कमजोर हो। गुस्से में घमंडी। गु चांगफेंग और झाओ बुकुन के चेहरे ठंडे पड़ गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से फिर से हमला किया। एक और आवाज के साथ दोनों पीछे हट गए। हालांकि इस बार जियुन जिंगटी थोड़ी देर के लिए कांपी और लगभग टूटी नहीं। जियुन की बढ़िया लोहे की तलवार आखिर एक अच्छा वेपन ही मानी जा सकती है, जो स्पिरिट वेपन से कहीं कमतर है। ऐसी टक्कर कुछ ही पलों में जरूर टूट जाएगी। गु चांगफेंग को भी यह पता चल गया और उसने मजाक उड़ाया, मिट्टी का बन तो मिट्टी का बन ही होता है और वह सिर्फ इस तरह का असरदार वेपन ही खरीद सकता है। हम तुम्हारी तरह तुम हमेशा स्पिरिट वेपन को छू नहीं पाओगे। जब तुम्हारे हाथ की तलवार टूट जाएगी तो मैं देखता हूं कि तुम हमसे और क्या लड़ सकते हो। दोनों उन्हें अपने पास स्पिरिट टूल्स होने पर बहुत गर्व है। आखिरकार दोनों ने फिर से हमला किया। हम जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा और उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। इतनी जल्दी गु चांगफेंग और झाओ बुकुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही सेकंड जियाओ यी एक पल में दोनों के पीछे आ गया और उसके हाथ में जियुन जिंग आयरन स्वॉर्ड गायब हो गई थी और उसकी जगह एक मुक्के ने ले ली थी। एक धमाके के साथ दोनों ने खून की उल्टी की और उन्हें दूर गिरा दिया। इतना ताकतवर। गु चांगफेंग और झाओ बुकुन एक ही समय में हैरान थे। इससे पहले कि उनकी हैरानी कम होती, उनके शरीर पर एक बार फिर बिजली गिरी।
बैंग बैंग बैंग। जियाओ यी का रूप गायब और दिखाई दिया और वे दोनों लगातार हवा में उछल रहे थे जैसे दो निराश गेंदें। समय बर्बाद करने से बचने के लिए जियाओ यी ने फिजिकल पावर का इस्तेमाल किया। बूम! आखिरी दहाड़ ने सीधे उन दोनों को गंभीर चोटों में हिला दिया। हवा में एक ब्लड लाइन पार करने के बाद दोनों कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? दोनों की आंखों में अविश्वसनीय रंग भर गया। स्पिरिट वेपन पकड़े हुए हम हाफ स्टेप डोंगक्सुआन से कम ताकतवर नहीं हैं और हमारे पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं है। झाओ बुकुन ने दांत पीस लिए। अचानक गु चांगफेंग की नजर जियाओ यी की मुट्ठी पर पड़ी। जियाओ यी की मुट्ठी में गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी का एक झोंका आया। असली एनर्जी इतनी मजबूत होती है, उस आदमी ने जरूर बहुत मजबूत मार्शल आर्ट इस्तेमाल किया होगा और अभी उसमें इतनी मजबूत ताकत है। गु चांगफेंग ने हाँ में कहा। झाओ बुकुन ने सिर हिलाया और कहा, जियाओ यी सिर्फ एक जन्मजात 5 गुना कल्टीवेशन बेस है, लेकिन अभी उसकी ताकत आधे स्टेप वाले डोंगजुआन से कुछ पॉइंट ज्यादा है। यह जरूर कोई अंडरग्राउंड मार्शल स्किल होगी। अर्थ लेवल मार्शल आर्ट। गु चांगफेंग की आंखों में जोश की एक झलक दिखी। हम जियाओ यी ने उन दोनों की बातें सुनी लेकिन मना नहीं किया। जाहिर है उसके पास ग्राउंड रैंक की मार्शल आर्ट्स नहीं थी, लेकिन उसकी फिजिकल ताकत इतनी ज्यादा थी कि दूसरों को ज्यादा अंदाजा न लगे या पागल खून वाले रहस्यमय राजा से उसका कोई रिश्ता न हो। उसने अपनी क्यूई को छिपाने के लिए खास तौर पर अपनी मुट्ठी में जमा लिया था। इस तरह दूसरे लोग सोचेंगे कि वह मार्शल आर्ट्स या सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसके अलावा असल में उसके पास पूरी ताकत नहीं थी, वरना अपनी अभी की ताकत के साथ वह 4 गुना डोंगक्सुआन के राक्षसों के बराबर था और जियान डोंगक्सुआन की 4 गुना साधना का इंतजार कर रहे योद्धा उसके दुश्मन नहीं होते। इस समय गु चांगफेंग और झाओ बुकुन के चेहरों पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस आदमी के पास असल में ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स है। मुझे डर है कि उसे यह किसी बड़ी किस्मत से मिला है। बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी ताकत वाला कमीना इतनी मजबूत मार्शल आर्ट्स के लायक नहीं है, इसलिए उसे छीन लेना चाहिए। दोनों ने मन ही मन सोचा। ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स बहुत कीमती होते हैं। पूरी बेशान काउंटी पर सिर्फ कुछ ही बड़े लोगों का कब्जा है, जैसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड स्कूल, शैडो टावर, बेशान में मुरोंग फैमिली और 4 सीजन्स सिटी में व्हाइट फैमिली। ग्राउंड लेवल मार्शल स्किल्स वाली सभी पावर्स डेसोलेट प्रोफाउंड रेन के मार्शल आर्टिस्ट के पास हैं और वे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हालांकि गु फैमिली और झाओ फैमिली 100 मार्शल सिटी के बड़े फैमिलीज में से एक हैं, लेकिन फैमिली में सबसे मजबूत डोंगजुआन की 9 लेयर्स से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसकी तुलना उन असली बड़े लोगों से नहीं की जा सकती। फैमिली में सबसे मजबूत मार्शल स्किल सिर्फ प्रोफाउंड रैंक का सबसे ऊंचा लेवल है। स्पिरिट वेपन की पावर का इस्तेमाल करके हमें उसे मारना होगा और मार्शल आर्ट्स लेना होगा। गु चांगफेंग और झाओ बुकुन ने एक दूसरे को देखा और उनका मारने का इरादा बहुत बढ़ गया। उनके विचार काफी खतरनाक और हताश करने वाले थे, लेकिन जियाओ यी की नजर में वह पीला और बेबस था। शुरुआत में लियान झोंग वुयू के योद्धा ने जबरदस्त लगन के साथ जबरदस्ती स्पिरिट वेपन को इकट्ठा किया और जमीनी मार्शल आर्ट को जोड़ा, उसे हरा नहीं सका। अभी के गु चांगफेंग और झाओ बुकुन का तो कहना ही क्या। फुस! जियाओ यी तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गया। दोनों ने रिएक्ट भी किया। जियाओ यी पहले ही उनके सामने आ चुका था। बूम! जियाओ यी ने गु चांगफेंग के पेट पर मुक्का मारा। पफ! गु चांगफेंग ने खून उगला और सीधे घायल हो गया। मुझे मौत दे दो। साइड में खड़े झाओ बुकुन को लगा कि उसे मौका मिल गया है, इसलिए उसने गोली चलाई और जियाओ यी को चाकू घोंप दिया। जाहिर है वह जियाओ यी की जान चाहता था। हट जाओ! जियाओ यी जोर से चिल्लाया। झाओ बुकुन में पलटवार करने की ताकत नहीं थी और वह सीधे उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसका चेहरा सुनहरे कागज जैसा हो गया था और वह अब लड़ नहीं पा रहा था। जियाओ यी और उन दोनों के बीच की लड़ाई ने पहले ही कई योद्धाओं का ध्यान खींच लिया था। इस समय कई योद्धाओं ने सांस ली और जियाओ यी को हैरानी से देखने लगे। तो क्या वह आदमी राक्षस है? यंग मास्टर चांगफेंग और यंग मास्टर्स के एक ग्रुप ने मिलकर भी उसके कई मूव्स नहीं संभाले। अचानक गु चांगफेंग जोर से चिल्लाया, सब लोग! जियाओ यी के हाथों में ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स है। क्या सभी योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। एक के बाद एक शियाओ यी को कट्टर भाव और लालची नजरों से देखने लगे।